जय श्री कृष्णा। आपका स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता के संपूर्ण अध्याय 2 में। इस अध्याय में हम 72 श्लोकों को उनके अर्थ, व्याख्या और निष्कर्ष सहित विस्तार से समझेंगे। यह अध्याय सांख्य योग के रूप में प्रसिद्ध है और इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन, कर्तव्य और आत्मा के रहस्यों का दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, आत्मा अजर अमर है, शरीर नश्वर है, कर्तव्य पालन ही परम धर्म है, निष्काम कर्म ही मोक्ष का मार्ग है, सच्ची बुद्धि वही है जो मोह और संशय से मुक्त हो। तो चलिए अध्याय 2 की इस दिव्य यात्रा में प्रवेश करते हैं और श्री कृष्ण के अमृतमयी वचनों को आत्मसात करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 1। संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदन। संजय ने कहा, दयालुता से भरकर अश्रुपूर्ण नेत्रों वाले और शोकग्रस्त अर्जुन को देखकर मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण ने यह वचन कहा। यह श्लोक महाभारत के युद्ध क्षेत्र का चित्रण करता है, जहां अर्जुन मोह और करुणा से भरकर अपने कर्तव्य को लेकर दुविधा में पड़ जाते हैं। उनका मन कमजोर हो जाता है और वे युद्ध करने से पीछे हटने लगते हैं। इस स्थिति में भगवान श्री कृष्ण उन्हें दिव्य ज्ञान देने के लिए प्रेरित होते हैं। अर्जुन की मनोदशा, वे करुणा और मोह में पड़कर युद्ध से विमुख हो जाते हैं। श्री कृष्ण की भूमिका, वे अर्जुन को धर्म और कर्तव्य का मार्ग दिखाने के लिए तैयार होते हैं। आत्म संयम का महत्व भावनाओं में बहने के बजाय हमें अपने कर्तव्यों को पहचानना चाहिए। यह श्लोक दर्शाता है कि जब हम दुविधा में होते हैं तब एक सच्चे मार्गदर्शक का ज्ञान ही हमें सही राह दिखा सकता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में कर्तव्य और धर्म का पालन सबसे महत्वपूर्ण है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 2। श्री भगवान वाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं विश्व में समुपस्थितम अनार्यजुष्टम स्वर्गीयम कीर्तिकर्म। अर्जुन, श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, यह मोह और दुर्बलता तुम में इस कठिन समय में कहां से आ गई? यह न तो सभ्य व्यक्तियों के योग्य है, न स्वर्ग दिलाने वाली है और न ही कीर्ति बढ़ाने वाली है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन को डांटते हुए कहते हैं कि युद्ध के मैदान में आई यह दुर्बलता न केवल उनके लिए हानिकारक है, बल्कि यह उनके योद्धा धर्म के भी विरुद्ध है। यह विचार अनार्यों, श्रेष्ठ संस्कृति का पालन न करने वालों के अनुरूप है और इससे अर्जुन की प्रतिष्ठा पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। धर्म और कर्तव्य का पालन, जीवन में कोई भी परिस्थिति आए, हमें अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं होना चाहिए। दुर्बलता का त्याग, मानसिक और भावनात्मक दुर्बलता हमारे आत्मविश्वास और सफलता में बाधक बनती है। यश और अपयश का प्रभाव अपने कर्मों से ही व्यक्ति की कीर्ति बनती या बिगड़ती है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि कठिनाइयों के समय हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सही मार्ग पर अडिग रहकर हमें अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 4। अर्जुन उवाच कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इषुभि प्रत्योत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीष्म पितामह और आचार्य द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर बाणों से प्रहार कैसे कर सकता हूं? हे अरिसूदन, शत्रुनाशक, वे तो मेरे लिए पूजनीय हैं। इस श्लोक में अर्जुन अपने गुरु द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म के प्रति अपनी श्रद्धा और दुविधा प्रकट कर रहे हैं। वह सोच रहे हैं कि जो लोग उनके मार्गदर्शक और आदरणीय हैं, उनके विरुद्ध युद्ध करना धर्म संगत कैसे हो सकता है। अर्जुन की यह मनोदशा करुणा और मोह का प्रतीक है, जिससे वह अपने कर्तव्य से भटक रहा है। कर्तव्य और भावना का संघर्ष, अर्जुन की यह स्थिति बताती है कि कभी कभी धर्म और भावनाओं के बीच संघर्ष होता है। धर्म का पालन आवश्यक, केवल भावनाओं के आधार पर निर्णय लेने से कर्तव्य का पालन बाधित हो सकता है। सही दृष्टिकोण आवश्यक। अर्जुन को यह समझने की आवश्यकता थी कि व्यक्तिगत संबंधों से ऊपर उनका धर्म, क्षत्रिय धर्म अधिक महत्वपूर्ण है। अर्जुन की यह दुविधा जीवन में हमारे अपने संघर्षों को दर्शाती है। जब भी हमें अपने कर्तव्य और भावनाओं के बीच चुनाव करना हो, हमें धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने का साहस रखना चाहिए। श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 3। श्री भगवान उवाच क्लैब्यम मास्मगम पार्थ नैतत्वयुपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ। परंतप, हे पार्थ, नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हारे लिए शोभनीय नहीं है। हे परंतप, इस तुच्छ हृदय की दुर्बलता को त्याग कर खड़े हो जाओ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को हतोत्साहित देखकर उसे धैर्य और साहस देते हैं। वे समझाते हैं कि हृदय की दुर्बलता और नपुंसकता एक योद्धा के लिए उचित नहीं है। जीवन में चुनौतियां आएंगी, लेकिन उनका सामना करने के लिए दृढ़ संकल्प आवश्यक है। निर्णय में दृढ़ता। अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत रहना चाहिए। भय और संकोच का त्याग, डर और संदेह
हमारी उन्नति में बाधक होते हैं। इन्हें छोड़कर आत्मविश्वास से आगे बढ़ना चाहिए। कर्तव्य के प्रति प्रतिबद्धता। एक सच्चा योद्धा या कर्मयोगी वही है जो अपने धर्म का पालन पूरी निष्ठा से करता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन की कठिनाइयों में भी साहस नहीं खोना चाहिए। आत्मबल और संकल्प के साथ अपने कर्तव्य का पालन करना ही सच्ची विजय है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 5 गुरु न हत्वा हि महानुभावान श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यम पीह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरु निहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। अर्जुन कहते हैं, मेरे पूजनीय और महान आचार्यों को न मारकर इस संसार में भीख मांगकर खाना अधिक श्रेष्ठ होगा। यदि हम उन्हें मार देते हैं जो कि धन और इच्छाओं के लिए लालायित हैं, तो हमें रक्त से सने हुए भोग ही प्राप्त होंगे। इस श्लोक में अर्जुन की नैतिक और मानसिक दुविधा स्पष्ट होती है। वह सोच रहे हैं कि यदि वे अपने गुरु और पूज्य जनों को मार देंगे तो जो भी राजसी सुख और संपत्ति उन्हें मिलेगी वह पाप और रक्त से सनी होगी। कर्तव्य बनाम भावनाएं। अर्जुन का यह विचार मानव जीवन में नैतिक दुविधाओं को दर्शाता है, जब हमें अपने कर्तव्य और भावनाओं के बीच चुनाव करना पड़ता है। सही निर्णय की आवश्यकता। केवल व्यक्तिगत भावनाओं के आधार पर निर्णय लेना उचित नहीं होता, बल्कि धर्म और न्याय के आधार पर सोचना चाहिए। त्याग की भावना। अर्जुन अपने स्वाभाविक कर्तव्य से हटकर भिक्षा जैसे जीवन को अपनाने की बात कर रहे हैं, जो एक क्षत्रिय के लिए उचित नहीं है। इस श्लोक से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में कभी कभी कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं। सही निर्णय वही होता है जो धर्म और न्याय के अनुरूप हो, न कि केवल भावनाओं से प्रेरित। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 6 न चैतद्विद्म कतरन्नो गर्यो यद्वा जयम यदि व नो जयु यानेव हत्वा न जिजीविषाम ते वस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्र। अर्जुन कहते हैं, हमें यह भी नहीं पता कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, हम विजयी होंगे या वे जिनको मारकर हम स्वयं भी जीना नहीं चाहते वे हमारे सामने खड़े हैं। कौरव पक्ष के पुत्र। इस श्लोक में अर्जुन अपने गहरे मानसिक द्वंद्व को प्रकट कर रहे हैं। वह यह नहीं समझ पा रहे कि युद्ध करना उचित है या नहीं, क्योंकि दोनों ही स्थितियां उनके लिए कष्टदायक हैं। यदि वे जीतते हैं तो अपने ही परिजनों को मार देंगे, और यदि हारते हैं तो उनका जीवन अर्थहीन हो जाएगा। मानसिक असमंजस। जब मनुष्य जीवन के कठिन निर्णयों का सामना करता है तब वह सही गलत को लेकर भ्रमित हो सकता है। कर्तव्य की पहचान। अर्जुन को यह स्पष्ट नहीं है कि उनका कर्तव्य क्या है। क्या युद्ध करना धर्मसंगत होगा या इससे बचना। भावनाओं से परे जाना। युद्ध के मैदान में अर्जुन भावनाओं से प्रभावित हो रहे हैं, जबकि निर्णय को धर्म और कर्तव्य के आधार पर लेना चाहिए। यह श्लोक हमें सिखाता है कि जब हम किसी निर्णय को लेकर असमंजस में हों तो हमें अपनी भावनाओं से ऊपर उठकर धर्म और सच्चाई के अनुसार निर्णय लेना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 7 कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेता यच्छ्रेय स्यानिश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहम शाधि मां त्वां प्रपन्नम। अर्जुन कहते हैं, मेरी स्वभाव में कायरता आ गई है और मैं धर्म के विषय में पूरी तरह से भ्रमित हो गया हूं। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि जो मेरे लिए निश्चित रूप से कल्याणकारी हो वह मुझे बताइए। मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शरण में आया हूं, कृपया मुझे सही मार्ग दिखाइए। इस श्लोक में अर्जुन अपने आत्मसंघर्ष के चरम पर पहुंच जाते हैं और स्वीकार करते हैं कि वे धर्म को लेकर पूरी तरह भ्रमित हैं। इस स्थिति में वे श्री कृष्ण को अपना गुरु मानकर उनकी शरण में जाते हैं और सही मार्गदर्शन की याचना करते हैं। अहंकार का त्याग। अर्जुन अपने अहंकार को छोड़कर स्वयं को शिष्य के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। सही मार्गदर्शन की आवश्यकता। जब व्यक्ति धर्म संकट में होता है तो उसे योग्य गुरु से मार्गदर्शन लेना चाहिए। समर्पण का महत्व। अर्जुन श्री कृष्ण के चरणों में आत्मसमर्पण कर रहे हैं, जो आध्यात्मिक उत्थान का पहला चरण है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि जब हम किसी बड़े निर्णय को लेकर भ्रमित हों तो हमें अपने अहंकार को त्याग कर सच्चे गुरु की शरण में जाकर सही मार्गदर्शन लेना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 8 न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद् यच्छोकमुच्छोषण मिन्द्रियाणाम अवाप्य भूमावस्पत्न मृद्धम राजन सुराणाम पि चाधिपत्यम। अर्जुन कहते हैं, मैं ऐसा कोई उपाय नहीं देखता जो मेरे इस शोक को दूर कर सके जो मेरी इंद्रियों को सुखा रहा है। भले ही मुझे इस पृथ्वी पर निष्कंटक समृद्ध राज्य या देवताओं का भी अधिपत्य प्राप्त हो जाए, फिर भी मेरा यह दुख समाप्त नहीं होगा। इस श्लोक में अर्जुन अपने गहन मानसिक संघर्ष को प्रकट कर रहे हैं। वे कहते हैं कि कोई भी सांसारिक संपत्ति, चाहे वह पृथ्वी का राज्य हो या स्वर्ग का अधिकार, उनके दुख को दूर नहीं कर सकती। सांसारिक संपत्ति से मानसिक शांति संभव नहीं। भौतिक सुख और ऐश्वर्य भी आंतरिक कष्टों को दूर नहीं कर सकते। आध्यात्मिक समाधान की आवश्यकता। अर्जुन का शोक केवल आत्मज्ञान और धर्म के मार्ग से ही मिट सकता है।
सच्चा शांति का स्रोत सांसारिक उपलब्धियां अस्थायी हैं, लेकिन आत्मज्ञान और भगवत भक्ति से ही वास्तविक शांति मिलती है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि भौतिक सफलता से जीवन के गहरे संकट हल नहीं होते, बल्कि आत्मिक ज्ञान और आध्यात्मिक शरण ही सच्ची शांति प्रदान कर सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 9 संजय उवाच एवं मुक्त्वा हृषिकेशम गुणाकेश परंतप न योत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णीम बभूवः। संजय कहते हैं, इस प्रकार अर्जुन गुणाकेश ने हृषिकेश श्री कृष्ण से कहा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और गोविंद से यह कहकर वह चुप हो गया। इस श्लोक में अर्जुन की मनोदशा स्पष्ट होती है। वह अपने कर्तव्य और भावनाओं के संघर्ष में उलझा हुआ है और गहरी उदासी के कारण मौन धारण कर लेता है। आंतरिक संघर्ष। अर्जुन धर्म संकट में है। एक ओर कर्तव्य बोध है, दूसरी ओर स्नेह और मोह। मानसिक अस्थिरता। मोह और शोक के कारण अर्जुन निर्णय लेने में असमर्थ हो जाता है। समर्पण का संकेत। मौन धारण करना इस बात को दर्शाता है कि अर्जुन अब मार्गदर्शन की प्रतीक्षा कर रहा है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि जब हम मानसिक दुविधा में होते हैं तो मौन और आत्मविश्लेषण के बाद उचित मार्गदर्शन लेना आवश्यक होता है। श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 10 तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषिदन्तमिदं वच। हे भारत धृतराष्ट्र, जब अर्जुन दोनों सेनाओं के मध्य अत्यंत शोकग्रस्त अवस्था में खड़ा था, तब ऋषिकेश भगवान श्रीकृष्ण ने मुस्कुराते हुए उसे ये वचन कहे। इस श्लोक में श्रीकृष्ण की दिव्य दृष्टि और करुणामयी मुस्कान का उल्लेख है। वे अर्जुन की स्थिति को समझते हैं और उसे सही मार्ग दिखाने के लिए तैयार हैं। भगवान की करुणा। श्रीकृष्ण मुस्कुराते हुए अर्जुन को संबोधित करते हैं, जिससे उनकी दयालुता और मार्गदर्शन का संकेत मिलता है। धैर्य और आत्मविश्वास। भगवान कभी भी परिस्थिति से विचलित नहीं होते, बल्कि धैर्यपूर्वक उचित समाधान प्रस्तुत करते हैं। ज्ञान का प्रारंभ। यह श्लोक श्रीकृष्ण के उपदेश भगवद गीता की शुरुआत को दर्शाता है। जब जीवन में संदेह और भ्रम उत्पन्न हो, तब सही मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए आत्मसमर्पण करना आवश्यक है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 11 श्री भगवानुवाच अशोच्यानन्व शोचस्त्वम प्रज्ञावादांश भाष्य गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। भगवान श्रीकृष्ण ने कहा, तुम उन बातों के लिए शोक कर रहे हो जिनके लिए शोक करना उचित नहीं है, फिर भी तुम ज्ञानी के समान बातें कर रहे हो। जो वास्तव में बुद्धिमान होते हैं वे न मृत व्यक्तियों के लिए शोक करते हैं और न ही जीवित व्यक्तियों के लिए। यह श्लोक श्रीकृष्ण के उपदेश का प्रारंभ है, जिसमें वे अर्जुन को सच्चे ज्ञान और कर्तव्य का बोध कराते हैं। असली ज्ञान क्या है? जो सच्चे ज्ञानी होते हैं वे जन्म और मृत्यु के चक्र को समझते हैं और किसी भी स्थिति में शोक नहीं करते। शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। श्री कृष्ण यहाँ आत्मा के अमरत्व का संकेत दे रहे हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि मृत्यु पर शोक करना उचित नहीं है। भावनाओं पर नियंत्रण आवश्यक। केवल भावना के प्रवाह में बहकर निर्णय लेना उचित नहीं है, बल्कि विवेक और ज्ञान के आधार पर कर्म करना चाहिए। यह श्लोक हमें सिखाता है कि जीवन और मृत्यु के गूढ़ सत्य को समझकर हमें मोह और शोक से ऊपर उठना चाहिए और अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 12 न त्वेवहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्याम सर्वे वयमत परम। न तो मैं कभी नहीं था, न तुम, और न ही ये राजागण, और न ही हम सब भविष्य में कभी नहीं रहेंगे। हम सदैव थे, हैं और रहेंगे। इस श्लोक में भगवान श्रीकृष्ण आत्मा के अमरत्व का सिद्धांत समझा रहे हैं। अर्जुन को यह बताते हुए कि शरीर नश्वर है, वे यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। आत्मा अनादि और शाश्वत है। आत्मा का न कभी जन्म होता है और न मृत्यु। यह सदा रहती है, केवल शरीर बदलता है। मृत्यु अंत नहीं, परिवर्तन है। मृत्यु के बाद भी आत्मा का अस्तित्व बना रहता है, इसलिए मृत्यु पर शोक करना व्यर्थ है। समस्त प्राणी सदा विद्यमान रहते हैं। जो आज हमारे साथ हैं, वे पहले भी किसी रूप में थे और आगे भी किसी रूप में रहेंगे। यह श्लोक हमें सिखाता है कि हमें अपने नश्वर शरीर से जुड़ी चिंताओं को छोड़कर आत्मा के अमरत्व को समझना चाहिए और अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 13 देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। जैसे इस शरीर में जीवात्मा बचपन, युवावस्था और वृद्धावस्था को प्राप्त करता है, वैसे ही मृत्यु के पश्चात वह दूसरे शरीर को प्राप्त करता है। ज्ञानी व्यक्ति इस परिवर्तन से मोहित नहीं होता। भगवान श्रीकृष्ण इस श्लोक में आत्मा के निरंतर परिवर्तन और देहांतरण के सिद्धांत को समझा रहे हैं। जैसे शरीर बचपन से युवावस्था और फिर वृद्धावस्था तक बदलता है, वैसे ही मृत्यु के बाद आत्मा नया शरीर धारण करती है। शरीर नश्वर, आत्मा शाश्वत। शरीर परिवर्तनशील है, लेकिन आत्मा सदा स्थिर रहती है। मृत्यु एक नया आरंभ। जैसे बचपन के बाद यौवन आता है, वैसे ही मृत्यु के बाद नया जन्म होता है। ज्ञानी व्यक्ति शोक नहीं करता। जो इस सत्य को समझता है वह मृत्यु से भयभीत नहीं होता और शोक नहीं करता। हमें आत्मा की अमरता को समझकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और मृत्यु को जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक नए चरण की शुरुआत मानना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 14
मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापाइनो नित्यास्तान स्थितिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, इंद्रियों और उनके विषयों के संपर्क से उत्पन्न होने वाले शीत, सुख और उष्ण, दुख क्षणिक होते हैं, आते और जाते रहते हैं। हे भारत, तुम धैर्यपूर्वक इन्हें सहन करो। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन को समझाते हैं कि जीवन में सुख और दुख, गर्मी और सर्दी जैसे अनुभव स्थायी नहीं होते। वे इंद्रियों और बाहरी परिस्थितियों के कारण उत्पन्न होते हैं और समय के साथ समाप्त हो जाते हैं। सुख दुख क्षणिक है, सुख और दुख दोनों ही स्थायी नहीं है, वे समय के अनुसार बदलते रहते हैं। धैर्य और सहनशीलता, जीवन में आने वाले कष्टों को धैर्यपूर्वक सहन करना चाहिए। इंद्रियों पर नियंत्रण, इंद्रियों के सुख दुख के प्रभाव में न आकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। सुख दुख को समान रूप से स्वीकार कर अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करना ही सच्ची आध्यात्मिकता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 15। यम ही न व्यथयन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभ समदुहक सुखम धीरन सौमृतत्वाय कल्पते। हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, जिसे सुख और दुहक विचलित नहीं करते, जो संभाव से इनका सामना करता है, वही धैर्यवान व्यक्ति मोक्ष के योग्य होता है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन को सिखाते हैं कि सच्चा धैर्यवान और ज्ञानी व्यक्ति वह होता है जो सुख दुहक की स्थितियों में संभाव रखता है। जो व्यक्ति अपने मन को स्थिर रखता है और विपरीत परिस्थितियों में विचलित नहीं होता, वही आत्मज्ञान और मोक्ष अमृतत्व प्राप्त करने के योग्य बनता है। सुख दुहक पर समान दृष्टि, जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव को समान रूप से स्वीकार करना चाहिए। वास्तविक धैर्यवान व्यक्ति वही व्यक्ति सच्चे अर्थों में धीर है, जो परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। मोक्ष का मार्ग, जो व्यक्ति जीवन के द्वंद्वों से परे होकर स्थित प्रज्ञ बन जाता है, वही मोक्ष के लिए योग्य होता है। सुख और दुख दोनों ही जीवन का हिस्सा है। जो व्यक्ति इनसे ऊपर उठकर संभाव बनाए रखता है, वही परम शांति और मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 16। नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सत् उभयोरपि दृष्टो अंतस्त्वन्योस्तत्व दर्शिभिः। असत जो नश्वर है का कभी अस्तित्व नहीं होता, और सत जो शाश्वत है का कभी अभाव नहीं होता। इस सत्य को तत्वदर्शी ज्ञानी जन समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में सत्य और असत्य के अंतर को स्पष्ट कर रहे हैं। असत नश्वर का कोई स्थायी अस्तित्व नहीं। शरीर, सांसारिक वस्तुएं, सुख दुख आदि नश्वर हैं और समय के साथ नष्ट हो जाते हैं। सत शाश्वत का कभी अभाव नहीं। आत्मा, सत्य, ज्ञान और परमात्मा सदा रहते हैं और कभी नष्ट नहीं होते। ज्ञानी जन इसे समझते हैं। जो तत्वदर्शी होते हैं वे जानते हैं कि हमें असत से नहीं बल्कि सत से जुड़ना चाहिए। भौतिक संसार नश्वर है, आत्मा शाश्वत है। वास्तविक ज्ञान यह है कि असत्य को छोड़कर सत्य को अपनाना चाहिए। परम सत्य की प्राप्ति ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। जो व्यक्ति सत्य और असत्य के इस भेद को समझ लेता है, वह मोह और अज्ञान से मुक्त होकर परम शांति प्राप्त करता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 17। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। जो संपूर्ण जगत में व्याप्त है, उसे तुम अविनाशी जानो। इस अविनाशी तत्व का कोई विनाश करने में सक्षम नहीं है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में आत्मा की अमरता का वर्णन कर रहे हैं। आत्मा अविनाशी है, यह नष्ट नहीं होती क्योंकि यह शाश्वत और अजर अमर है। संपूर्ण जगत में व्याप्त है। आत्मा हर जीव में समान रूप से विद्यमान है, जैसे आकाश हर स्थान में फैला है। कोई इसे नष्ट नहीं कर सकता। आत्मा को न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है, न वायु सुखा सकती है और न ही कोई अस्त्र इसे काट सकता है। आत्मा अमर और अविनाशी है। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा सर्वव्यापी और शाश्वत है। जो आत्मा को पहचान लेता है, वह जन्म और मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि हमें अपने शाश्वत स्वरूप आत्मा को पहचान कर आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए और मृत्यु के भय से मुक्त होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 18। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिण अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। ये शरीर नश्वर है, परंतु इनमें स्थित आत्मा शाश्वत, अविनाशी और असीम है। इसलिए हे भारत अर्जुन, तुम युद्ध करो। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण आत्मा की नित्यता और शरीर की नश्वरता को स्पष्ट कर रहे हैं। शरीर नाशवान है, यह समय के साथ नष्ट हो जाता है, चाहे कोई कितना भी बलशाली या सुंदर क्यों न हो। आत्मा शाश्वत है, यह कभी नष्ट नहीं होती, यह अनंत और अपरिवर्तनीय है। आत्मा को मापा नहीं जा सकता, यह इंद्रियों से परे है और किसी भी भौतिक साधन से इसे समझा नहीं जा सकता। कर्तव्य पालन आवश्यक है। अर्जुन को याद दिलाया जा रहा है कि शरीर तो नष्ट होगा ही, इसलिए उसे अपने धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए और युद्ध करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। मृत्यु के भय से मुक्त होकर कर्तव्य का पालन करना चाहिए। आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता, इसलिए अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ो। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों को आत्मा की नश्वरता के दृष्टिकोण से देखना चाहिए और मृत्यु के भय से मुक्त होकर धर्मपूर्वक कार्य करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 19।
यह एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तो न विजानी तो नाय हंति न हन्यते। जो इसे आत्मा को मारने वाला समझता है और जो इसे मरा हुआ मानता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं। वास्तव में आत्मा न तो किसी को मारती है और न ही इसे कोई मार सकता है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में आत्मा के अमरत्व को समझा रहे हैं। आत्मा अजर अमर है, यह कभी नष्ट नहीं होती, इसलिए इसे मारना या मरना संभव नहीं है। जो आत्मा को नाशवान मानता है वह अज्ञान में है। जो सोचते हैं कि आत्मा को मारा जा सकता है या यह मर सकती है, वे सत्य को नहीं समझते। आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता, यह शरीर से भिन्न है और भौतिक अस्त्र शस्त्र इसे क्षति नहीं पहुंचा सकते। मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। इसलिए मृत्यु का शोक करना अज्ञानता है। आत्मा अमर है, केवल शरीर नष्ट होता है। हत्या और मृत्यु की धारणा शरीर के लिए है, आत्मा के लिए नहीं। ज्ञान योग के माध्यम से हमें आत्मा के इस शाश्वत स्वरूप को समझना चाहिए। इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण हमें सिखा रहे हैं कि आत्मा अमर है और इसे न कोई मार सकता है न यह मर सकती है। हमें आत्मा की इस अमरता को समझकर मृत्यु के भय से मुक्त होकर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 20 न जायते म्रियते व कदाचि नायं भूत्वा भविता व न भूय अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही इसकी कभी मृत्यु होती है। न यह पहले अस्तित्व में आई थी, न अब है और न भविष्य में इसका अभाव होगा। यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और सनातन है। शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में आत्मा के शाश्वत और अजर अमर होने का सिद्धांत समझा रहे हैं। आत्मा का जन्म और मृत्यु नहीं होती। यह शरीर की भांति जन्म और मृत्यु के चक्र में नहीं पड़ती। आत्मा सदा से अस्तित्व में है और सदा रहेगी। यह न तो नई बनती है और न ही इसका कोई अंत होता है। आत्मा अजन्मा और नित्य है, यह समय से परे है और किसी भी स्थिति में इसका नाश नहीं होता। शरीर नष्ट हो सकता है पर आत्मा अजर अमर है। शरीर परिवर्तनशील है लेकिन आत्मा सदा एक समान बनी रहती है। आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र से परे है, इसका कभी नाश नहीं होता, केवल शरीर बदलता है। मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। हमें आत्मा के इस सत्य को समझकर भय और मोह से मुक्त होना चाहिए। इस श्लोक में श्री कृष्ण हमें सिखा रहे हैं कि आत्मा अमर और अविनाशी है। जब हम इस सत्य को समझते हैं तो मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है और हम अपने कर्तव्यों का पालन निष्काम भाव से कर सकते हैं। श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 21 वेदा विनाशिनं नित्यम य एन्मजमव्ययम कथम सपुरुष पार्थकम घातयति हंतिकम। जो यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, नित्य, अजन्मा और अव्यय अक्षय है, हे पार्थ, ऐसा पुरुष किसी को कैसे मार सकता है या स्वयं कैसे मारा जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में आत्मा के शाश्वत स्वरूप को स्पष्ट कर रहे हैं और अर्जुन को युद्ध भूमि में अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इस श्लोक के 3 मुख्य बिंदु हैं। आत्मा अविनाशी है, आत्मा को किसी भी प्रकार से नष्ट नहीं किया जा सकता, यह सदा बनी रहती है। आत्मा नित्य और अजन्मा है, आत्मा का कभी जन्म नहीं होता और न ही यह कभी समाप्त होती है। हत्या केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। जब आत्मा अमर है तो किसी को मारने या मारे जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता। वह व्यक्ति जो आत्मा के इस सत्य को जानता है वह मोह और भय से मुक्त हो जाता है। शरीर नष्ट हो सकता है लेकिन आत्मा सदैव बनी रहती है। कर्तव्य निभाने से पीछे हटना अज्ञानता का लक्षण है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझा रहे हैं कि जब आत्मा अमर है तो किसी को मारने या मारे जाने की चिंता व्यर्थ है। उसे अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए क्योंकि सच्चे ज्ञान के साथ वह मोह और भय से मुक्त हो सकता है। श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 22 वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा भी पुराने जर्जर शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करती है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में पुनर्जन्म और आत्मा के अमरत्व का गूढ़ रहस्य समझा रहे हैं। इस श्लोक के मुख्य बिंदु हैं शरीर नश्वर है, आत्मा नहीं। जैसे पुराने कपड़े फटने पर हम उन्हें त्याग कर नए कपड़े पहनते हैं, वैसे ही जब शरीर अशक्त हो जाता है तब आत्मा उसे छोड़कर नया शरीर धारण करती है। मृत्यु अंत नहीं, एक परिवर्तन है। मृत्यु का अर्थ केवल शरीर का नष्ट होना है। आत्मा सदा बनी रहती है और यह कर्मों के अनुसार नया शरीर धारण करती है। आत्मा परिवर्तनशील नहीं है, शरीर बदलते रहते हैं, लेकिन आत्मा सदा एक जैसी बनी रहती है। शरीर नश्वर है परंतु आत्मा अमर है। मृत्यु एक अंत नहीं बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत है। जैसे वस्त्र बदलने से व्यक्ति नहीं बदलता, वैसे ही शरीर बदलने से आत्मा नहीं बदलती। जीवन और मृत्यु का चक्र प्राकृतिक है, इसे स्वीकार करना चाहिए। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि मृत्यु केवल एक शरीर का त्याग है, न कि अस्तित्व का अंत। आत्मा अमर है और अपने कर्मों के अनुसार नए शरीर को धारण करती है, इसलिए मृत्यु का शोक करना अज्ञानता है। श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 2
श्लोक 23। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इस आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल इसे भिगो सकता है और न ही वायु इसे सुखा सकती है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण आत्मा के अमरत्व और उसकी अजेयता को स्पष्ट कर रहे हैं। आत्मा किसी भी भौतिक शक्ति से प्रभावित नहीं होती। इस श्लोक के मुख्य बिंदु हैं, शस्त्र आत्मा को काट नहीं सकते। आत्मा भौतिक अस्त्र शस्त्रों से परे है क्योंकि वह सूक्ष्म और अविनाशी है। अग्नि आत्मा को जला नहीं सकती। आत्मा को अग्नि का कोई प्रभाव नहीं होता क्योंकि वह शाश्वत और दिव्य तत्व है। जल आत्मा को गीला नहीं कर सकता। आत्मा भौतिक तत्वों से प्रभावित नहीं होती, इसलिए पानी भी इसे नहीं भिगो सकता। वायु आत्मा को सुखा नहीं सकती। हवा भी आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती क्योंकि आत्मा चिरंतन और अविनाशी है। आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। भौतिक तत्व आत्मा को प्रभावित नहीं कर सकते। मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा सदा बनी रहती है। जो व्यक्ति आत्मा के इस सत्य को समझ लेता है वह मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन को यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। कोई भी भौतिक शक्ति इसे प्रभावित नहीं कर सकती। इसलिए हमें अपने जीवन में आत्मा के स्वरूप को पहचानकर निर्भय और दृढ़ बनना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 24। अच्छेद्योयम दाह्योयम क्लेद्यो शोष्य इव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोयम सनातनः। यह आत्मा न तो काटी जा सकती है, न जलाई जा सकती है, न ही इसे गीला किया जा सकता है और न ही सुखाया जा सकता है। यह नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर और सनातन है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में आत्मा की दिव्यता और अमरता को स्पष्ट कर रहे हैं। आत्मा किसी भी भौतिक क्रिया से प्रभावित नहीं होती। इस श्लोक के मुख्य बिंदु हैं, अच्छेद्य, न काटा जा सकता। आत्मा कोई भौतिक वस्तु नहीं है जिसे किसी शस्त्र से काटा जा सके। अदाह्य, न जलाया जा सकता। अग्नि का प्रभाव केवल भौतिक शरीर पर होता है, आत्मा पर नहीं। अक्लेद्य, न गीला किया जा सकता। आत्मा भौतिक जल तत्व से परे है। अशोष्य, न सुखाया जा सकता। हवा आत्मा को सुखा नहीं सकती क्योंकि वह सूक्ष्म और अविनाशी है। नित्य, सदैव विद्यमान। आत्मा हमेशा बनी रहती है, इसका न कोई आदि है न अंत। सर्वगत, सर्वव्यापी। आत्मा केवल एक स्थान तक सीमित नहीं बल्कि वह सर्वत्र व्याप्त है। स्थाणु, अचल। आत्मा अडिग है, इसे हिलाया नहीं जा सकता। सनातन, शाश्वत। आत्मा सदा से है और सदा रहेगी। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि वह केवल शरीर को देख रहा है, जबकि वास्तविकता में आत्मा अमर और अविनाशी है। जो इस सत्य को जान लेता है वह जीवन के हर संकट को धैर्य और साहस के साथ स्वीकार करता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 25। अव्यक्तोयम चिन्त्योयम विकार्यो यमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनम नानुशोचितुमर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त, प्रत्यक्ष रूप से दिखाई न देने वाली, अचिंत्य, बुद्धि से परे और अविकारी, किसी भी प्रकार का परिवर्तन न होने वाली कही गई है। अतः इसे जानकर तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा के वास्तविक स्वरूप को समझाते हुए बताते हैं कि आत्मा किसी भी भौतिक गुण से प्रभावित नहीं होती। इस श्लोक के प्रमुख बिंदु हैं, अव्यक्त, जो दिखाई नहीं देती। आत्मा इंद्रियों की पकड़ में नहीं आती, इसे प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा जा सकता। अचिंत्य, बुद्धि से परे। आत्मा को तर्क और कल्पना द्वारा पूरी तरह समझा नहीं जा सकता, इसे केवल आध्यात्मिक अनुभूति से जाना जा सकता है। अविकारी, न बदलने वाली। आत्मा में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होता, न इसका जन्म होता है, न यह मरती है। नानुशोचितुमर्हसि, शोक करने योग्य नहीं। आत्मा की शाश्वतता को जानकर हमें किसी भी मृत्यु या हानि पर दुखी नहीं होना चाहिए। आत्मा का कोई भौतिक रूप नहीं है, इसलिए इसे इंद्रियों से अनुभव नहीं किया जा सकता। यह विचारों और कल्पना से परे है, केवल आध्यात्मिक साधना से ही इसका अनुभव संभव है। आत्मा अविनाशी है, इसलिए किसी के मृत्यु या नाश पर शोक करना अज्ञान का लक्षण है। यदि व्यक्ति इस सत्य को समझ ले तो वह जीवन के हर दुख और भय से मुक्त हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण यहां अर्जुन को यह शिक्षा दे रहे हैं कि आत्मा अमर, अचिंत्य और अविकार है। अतः जो व्यक्ति इस सत्य को समझता है वह किसी भी सांसारिक हानि से विचलित नहीं होता और अपने कर्तव्य के पथ पर अडिग रहता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 26। अथ चैनम नित्यजातम नित्यम व मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। यदि तुम इस आत्मा को नित्य जन्म लेने वाली और नित्य मरने वाली भी मानो तब भी, हे महाबाहु अर्जुन, तुम्हें इसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण तर्क के माध्यम से अर्जुन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यदि अर्जुन यह मान भी लें कि आत्मा हर जन्म में नया शरीर धारण करती है और हर मृत्यु के साथ नष्ट हो जाती है, तब भी शोक का कोई कारण नहीं है। इसके पीछे 3 प्रमुख विचार हैं। नश्वरता का सिद्धांत। यदि किसी भी चीज का जन्म हुआ है तो उसका नाश भी निश्चित है, इसलिए शोक करना व्यर्थ है। अनिवार्यता का सिद्धांत। जन्म और मृत्यु जीवन के प्राकृतिक नियम है, इन्हें रोका नहीं जा सकता, इसलिए चिंता करना व्यर्थ है। कर्तव्य पर ध्यान। यदि मृत्यु निश्चित है तो एक योद्धा का धर्म है कि वह अपने कर्तव्य का पालन करे, न कि व्यर्थ चिंता में पड़े। भगवान श्री कृष्ण यहां अर्जुन को यह सिखा रहे हैं कि चाहे हम आत्मा को अमर माने या नश्वर,
दोनों ही स्थितियों में शोक करना उचित नहीं है। इसलिए अर्जुन को अपने कर्मयोग के मार्ग पर दृढ़ रहना चाहिए और शोक त्याग कर धर्म युद्ध में आगे बढ़ना चाहिए। श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 27 जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरा है उसका पुनः जन्म भी निश्चित है, इसलिए जो अपरिहार्य है उसके लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में जीवन और मृत्यु के अटल सत्य को समझा रहे हैं। यह संसार नश्वर है और हर जीवधारी को जन्म लेने के बाद मृत्यु को स्वीकार करना ही होगा। 3 मुख्य बिंदु इस श्लोक से स्पष्ट होते हैं। मृत्यु की अनिवार्यता, संसार में जो भी जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। यह सृष्टि का अपरिवर्तनीय नियम है। पुनर्जन्म का सिद्धांत, जिस प्रकार मृत्यु निश्चित है उसी प्रकार मृत्यु के बाद पुनर्जन्म भी अनिवार्य है। यह आत्मा की यात्रा का हिस्सा है। शोक का त्याग, जब मृत्यु और पुनर्जन्म अपरिहार्य हैं तो उनके लिए शोक करना व्यर्थ है। हमें इसे सहज रूप से स्वीकार करना चाहिए और अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन को यह सिखा रहे हैं कि मृत्यु एक सच्चाई है जिसे कोई टाल नहीं सकता। इसलिए इसे लेकर दुखी होने के बजाय अपने धर्म और कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यही सच्ची आध्यात्मिक समझ है। श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 28 अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। हे भारत अर्जुन, सभी प्राणी प्रारंभ में अव्यक्त अदृश्य थे, फिर वे मध्य में व्यक्त प्रकट होते हैं और अंत में पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। फिर इस परिवर्तन के लिए शोक क्यों करना? भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में जीवन के परिवर्तनशील स्वभाव को समझा रहे हैं। आत्मा शाश्वत है लेकिन शरीर नश्वर है। यह श्लोक हमें 3 मुख्य सत्य सिखाता है। अव्यक्त से उत्पत्ति, जीवात्मा जन्म से पहले अव्यक्त अदृश्य होती है। जैसे किसी बीज में वृक्ष का स्वरूप छिपा रहता है, वैसे ही आत्मा जन्म लेने से पहले संसार में प्रकट नहीं होती। व्यक्त अवस्था जीवन, जब आत्मा शरीर धारण करती है तब वह संसार में प्रकट होती है और हम उसे देख सकते हैं। यह मानव जीवन का मध्यकाल है। अव्यक्त में विलय मृत्यु, मृत्यु के बाद आत्मा फिर से अव्यक्त हो जाती है, यानी शरीर नष्ट हो जाता है लेकिन आत्मा बनी रहती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि जन्म और मृत्यु एक स्वाभाविक चक्र है। जब हम यह जानते हैं कि हर जीव अव्यक्त से व्यक्त होकर पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाता है तो हमें शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और जीवन के इस सत्य को स्वीकार करना चाहिए। श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 29 आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैन्मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। कुछ लोग आत्मा को आश्चर्य की भांति देखते हैं, कुछ इसे आश्चर्य की तरह बताते हैं, कुछ इसे आश्चर्य की तरह सुनते हैं और सुनने के बाद भी कोई इसे जान नहीं पाता। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण आत्मा के दिव्य और रहस्यमयी स्वरूप को समझा रहे हैं। आत्मा को जानना साधारण मनुष्य के लिए अत्यंत कठिन है और इसलिए इसे 3 दृष्टिकोणों से देखा जाता है। कुछ लोग आत्मा को देखकर आश्चर्यचकित होते हैं। वे यह समझने में असमर्थ होते हैं कि यह शरीर मरता है लेकिन आत्मा अमर रहती है। कुछ लोग इसे समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन उनके शब्द आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पूर्ण रूप से प्रकट नहीं कर सकते। कुछ इसे सुनकर भी समझ नहीं पाते, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान केवल सुनने से नहीं बल्कि अनुभव और आत्मचिंतन से प्राप्त होता है। इस श्लोक से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आत्मा को केवल पढ़ने या सुनने से समझा नहीं जा सकता। इसके लिए हमें ध्यान, आत्मावलोकन और आध्यात्मिक साधना की आवश्यकता होती है। जब व्यक्ति आत्मा के ज्ञान को आत्मसात कर लेता है तब वह जीवन और मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाता है। श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 30 देहि नित्यम वध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे भारत अर्जुन, यह आत्मा प्रत्येक देह में सदा ही अवध्य अविनाशी है, इसलिए समस्त प्राणियों के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि आत्मा अमर और अविनाशी है। शरीर का नाश होता है लेकिन आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता। इसलिए आत्मा नित्य और अजेय है, यह कभी नष्ट नहीं होती और न ही इसे कोई मार सकता है। शरीर नाशवान है, जन्म और मृत्यु केवल शरीर के लिए है, आत्मा सदा बनी रहती है। शोक करना व्यर्थ है। जो चीज नष्ट नहीं हो सकती उसके लिए दुखी होना अज्ञानता का प्रतीक है। इस श्लोक से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें नश्वर शरीर को लेकर चिंता नहीं करनी चाहिए बल्कि आत्मा के वास्तविक स्वरूप को समझकर जीवन जीना चाहिए। जब हम आत्मा की अमरता को जान लेंगे
तब मृत्यु का भय स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 31 स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धि युद्धाश्रयोन्यत क्षत्रियस्य न विद्यते। अपने स्वधर्म को देखते हुए भी तुम्हें विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर कोई श्रेयस्कर कर्तव्य नहीं है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उनके कर्तव्य धर्म की याद दिला रहे हैं। इस श्लोक में 3 महत्वपूर्ण बातें समझाई गई हैं। स्वधर्म का पालन, प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक धर्म कर्तव्य होता है। अर्जुन एक क्षत्रिय हैं और उनका कर्तव्य धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना है। धर्म युद्ध का महत्व, जब अधर्म बढ़ जाता है तब एक क्षत्रिय का धर्म न्याय और सत्य की रक्षा करना होता है। ऐसा युद्ध लड़ना उनके लिए सर्वोत्तम कर्तव्य है। कर्तव्य से विचलित न हो। अर्जुन को अपनी भावनाओं और मोह को त्याग कर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि यही उनका धर्म है। इस श्लोक से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में हमें अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। यदि हम धर्म और सच्चाई के मार्ग पर हैं, तो हमें निडर होकर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों न आए। श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 32 यदृच्छया चौपन्नम स्वर्गद्वारम पावृतम सुखिन क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम। हे पार्थ, ऐसा युद्ध जो बिना प्रयास के स्वयं प्राप्त हो जाता है और जो स्वर्ग के द्वार को खुला रखता है, केवल सौभाग्यशाली क्षत्रिय ही उसे प्राप्त करते हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि धर्म युद्ध केवल सौभाग्यशाली और वीर क्षत्रियों को ही प्राप्त होता है। 3 मुख्य बातें इस श्लोक में कही गई हैं। युद्ध का दुर्लभ अवसर, हर क्षत्रिय को ऐसा अवसर नहीं मिलता कि वह धर्म और सत्य की रक्षा के लिए युद्ध कर सके। यह एक दुर्लभ सौभाग्य है। स्वर्ग का द्वार खुला है। जो क्षत्रिय धर्म युद्ध में लड़ते हैं, उनके लिए स्वर्ग का द्वार खुल जाता है, क्योंकि वे अपने कर्तव्य का पालन कर रहे होते हैं। धर्म युद्ध में प्राप्त आनंद, जो योद्धा धर्म और सत्य के लिए लड़ते हैं, वे वास्तविक रूप से सौभाग्यशाली होते हैं और ऐसे युद्ध में भाग लेना उनका परम धर्म है। धर्म युद्ध का अवसर दुर्लभ और सौभाग्यशाली होता है। अपने कर्तव्य का पालन करने से स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। सच्चा योद्धा अपने धर्म की रक्षा के लिए निडर होकर युद्ध करता है। इस श्लोक से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। जब सच्चाई और धर्म की रक्षा की बात हो, तो निडर होकर उसका पालन करना चाहिए, क्योंकि वही सच्ची वीरता और पुण्य का कार्य है। श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 33 अचेतत्वमिम धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि तत् स्वधर्मम कीर्तिं च हित्वा पापम वाप्स्यसि। यदि तुम इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करोगे तो अपने स्वधर्म और कीर्ति को खो दोगे और पाप को प्राप्त करोगे। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन को कर्तव्य पालन का महत्व समझा रहे हैं। इस श्लोक से 3 महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। स्वधर्म का पालन अनिवार्य है। प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक कर्तव्य स्वधर्म होता है और उसका त्याग करना अधर्म के समान है। अर्जुन के लिए धर्मयुद्ध करना ही उसका स्वधर्म है। यश और कीर्ति का ह्रास, यदि अर्जुन युद्ध से पीछे हटता है तो उसकी वीरता और कीर्ति नष्ट हो जाएगी। समाज में उसकी प्रतिष्ठा गिर जाएगी। पाप की प्राप्ति, युद्ध से पीछे हटना केवल एक कायरता नहीं, बल्कि धर्म विरुद्ध कार्य भी होगा, जिससे अर्जुन को पाप लगेगा। अपने कर्तव्य से भागना अधर्म के समान है। कर्मयोगी को अपने धर्म का पालन करना चाहिए। स्वधर्म का त्याग न केवल अपयश देता है, बल्कि यह पाप का कारण भी बनता है। इस श्लोक से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। यदि हम अपने कर्तव्य से विमुख होते हैं तो यह समाज और आत्मा दोनों के लिए हानिकारक होता है। श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 34 अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति दिव्याम संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। लोग सदा तुम्हारी अकीर्ति, बदनामी की चर्चा करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश मृत्यु से भी अधिक कष्टदायक होता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि यदि वह अपने कर्तव्य धर्म युद्ध से पीछे हटता है तो उसकी कीर्ति समाप्त हो जाएगी और लोग उसकी कायरता की चर्चा करेंगे। अकीर्ति अमर रहती है। जो लोग अपने कर्तव्य से विमुख होते हैं, उनकी बदनामी कभी समाप्त नहीं होती। समाज उन्हें हमेशा एक कायर के रूप में याद रखता है। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश सबसे बड़ा भय है। एक योद्धा के लिए मृत्यु से अधिक कष्टदायक चीज उसकी प्रतिष्ठा का नष्ट होना है। सम्मान पाने वाला व्यक्ति अपने मान सम्मान को बहुत महत्व देता है और बदनामी उसके लिए असहनीय होती है। कर्तव्य का पालन सर्वोपरि है। एक सच्चे योद्धा के लिए धर्म और कर्तव्य का पालन सबसे महत्वपूर्ण होता है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य से विमुख होता है, वह न केवल आत्मग्लानि का शिकार होता है, बल्कि समाज में भी अपमानित होता है। अपयश मृत्यु से भी अधिक कष्टदायक होता है। लोग हमेशा वीरता और कायरता को याद रखते हैं,
कर्तव्य से विमुख होने से सम्मान नष्ट हो जाता है। इस श्लोक से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। यदि हम अपने कर्तव्य से पीछे हटते हैं तो न केवल समाज में हमारी प्रतिष्ठा नष्ट होती है, बल्कि हमें आत्मिक रूप से भी कष्ट सहना पड़ता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 35 भयाद्रणादुप्रतम मंस्यन्ते त्वा महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। महारथी योद्धा यह सोचेंगे कि तुम भय के कारण युद्ध से पीछे हट गए। जिनके लिए तुम अब तक सम्मानित थे वे तुम्हें तुच्छ समझेंगे। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन को समझाते हैं कि यदि वह युद्ध से पीछे हटता है तो उसकी प्रतिष्ठा नष्ट हो जाएगी और उसे कायर समझा जाएगा। योद्धाओं की दृष्टि में गिरावट। युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को उच्च स्थान प्राप्त था। यदि वह युद्ध छोड़ देता है तो अन्य वीर योद्धा यह मान लेंगे कि वह भयभीत होकर भाग गया। सम्मान की हानि। अब तक जो लोग अर्जुन का सम्मान करते थे वे उसे निर्बल और तुच्छ समझने लगेंगे। सम्मान प्राप्त करना कठिन होता है, लेकिन उसका नष्ट होना बहुत आसान होता है। कर्तव्य का परित्याग अपमानजनक है। एक योद्धा का कर्तव्य युद्ध करना है। यदि अर्जुन अपने कर्तव्य से विमुख होता है तो उसकी कीर्ति समाप्त हो जाएगी और समाज में उसका अपमान होगा। कर्तव्य से विमुख होने पर अपमान और निंदा मिलती है। वीरता का सम्मान होता है, जबकि कायरता की निंदा होती है। समाज केवल कर्मों के आधार पर व्यक्ति का मूल्यांकन करता है। इस श्लोक से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। जो लोग हमें सम्मान देते हैं वे हमारी कर्मठता और साहस को देखते हुए ही हमें महत्व देते हैं। यदि हम अपने धर्म से पीछे हटते हैं तो वही लोग हमें तुच्छ समझने लगते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 36 अवाच्यवादांश बहून वदिष्यन्ति तवाहिता निंदन्तस्तव सामर्थ्यम तथो दुखतरन्नु किम। तेरे शत्रु तुझे अपमानजनक वचन कहेंगे और तेरी सामर्थ्य की निंदा करेंगे। इससे बढ़कर कष्टदायक बात और क्या हो सकती है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि यदि वह युद्ध से पीछे हट जाता है तो उसके शत्रु अपमानजनक बातें कहेंगे और उसका उपहास करेंगे। शत्रु आलोचना करेंगे। अर्जुन के विरोधी उसकी वीरता पर प्रश्न उठाएंगे और अपमानजनक शब्द कहेंगे। सामर्थ्य पर संदेह। यदि अर्जुन युद्ध से विमुख होता है तो लोग यह मान लेंगे कि उसमें युद्ध करने की शक्ति नहीं थी और वह डर के कारण भाग गया। मान सम्मान की हानि सबसे बड़ा कष्ट श्री कृष्ण बताते हैं कि शारीरिक पीड़ा से अधिक अपमान और निंदा का दुख मनुष्य को अधिक कष्ट देता है। शत्रु सदैव अवसर की प्रतीक्षा में रहते हैं कि वे किसी की निंदा कर सकें। पराजय से अधिक अपमान दुखदायी होता है। वीर पुरुष के लिए अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। इस श्लोक से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं होना चाहिए, अन्यथा समाज में हमारी प्रतिष्ठा गिर जाएगी और हमारे शत्रु हमें कमजोर मानकर हमारी निंदा करेंगे। सम्मान और साहस से किया गया कार्य ही सच्ची कीर्ति प्रदान करता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 37 हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। यदि तू युद्ध में मारा जाएगा तो स्वर्ग को प्राप्त करेगा और यदि जीत जाएगा तो पृथ्वी पर राज्य करेगा। इसलिए हे कौन्तेय, तू निश्चय करके युद्ध के लिए खड़ा हो जा। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे हैं और उसे बतला रहे हैं कि चाहे जो भी परिणाम हो उसके लिए लाभ ही लाभ है। मृत्यु पर स्वर्ग की प्राप्ति। यदि योद्धा धर्म युद्ध में वीरगति प्राप्त करता है तो उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। विजय पर राज्य का सुख। यदि योद्धा युद्ध में विजयी होता है तो उसे पृथ्वी पर राज्य और ऐश्वर्य प्राप्त होता है। कर्तव्य का पालन अनिवार्य है। श्री कृष्ण अर्जुन को कर्तव्य पालन का संदेश देते हुए कहते हैं कि बिना संदेह और भय के उसे युद्ध के लिए तैयार हो जाना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में वीर पुरुष को हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। यदि धर्म और न्याय की रक्षा के लिए संघर्ष आवश्यक है तो उसे स्वीकार करना चाहिए। जीवन में कर्तव्य का पालन सर्वोच्च है। परिणाम की चिंता किए बिना आगे बढ़ना चाहिए। इस श्लोक से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा और आत्मविश्वास के साथ करना चाहिए। सफलता और असफलता से अधिक महत्वपूर्ण है कर्तव्य निष्ठा, क्योंकि वही वास्तविक सम्मान और उन्नति प्रदान करती है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 38 सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभो जयाजयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। सुख दुःख लाभ हानि और जय पराजय को समान मानकर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार युद्ध करने से तुम पाप को प्राप्त नहीं करोगे। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को निष्काम भाव से अपने कर्तव्य का पालन करने की प्रेरणा देते हैं। समानता की भावना, सुख दुख लाभ हानि और जीत हार को समान भाव से देखने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से स्थिर रहता है। कर्तव्य पालन ही सर्वोपरि है। अपने स्वधर्म के अनुसार बिना किसी मोह या भय के केवल कर्तव्य को निभाने पर ही वास्तविक सफलता मिलती है। निष्काम कर्म का महत्व फल की चिंता किए बिना कर्म करने से व्यक्ति पाप से मुक्त रहता है और आध्यात्मिक उन्नति करता है। जीवन में सफलता और असफलता को समान भाव से स्वीकार करना चाहिए। निष्काम कर्म ही सच्चा धर्म है जो हमें पाप से बचाता है। मानसिक संतुलन बनाए रखते हुए अपने कर्तव्यों को निभाना ही सच्ची विजय है।
यह श्लोक हमें सिखाता है कि हमें अपने कार्य को निष्पक्ष और निष्काम भाव से करना चाहिए, बिना किसी परिणाम की चिंता किए। यही सच्ची आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है। श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 39 एषा ते भीता सांख्य बुद्धिर्योगे शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। हे पार्थ, अब तक मैंने तुम्हें सांख्य योग द्वारा ज्ञान की शिक्षा दी, अब तुम इसे कर्म योग के रूप में सुनो। इस बुद्धि से युक्त होकर तुम कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाओगे। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण 2 महत्वपूर्ण मार्गों की चर्चा कर रहे हैं, सांख्य योग ज्ञान मार्ग और कर्म योग कर्म मार्ग। सांख्य योग ज्ञान मार्ग, आत्मा और परम सत्य को जानकर मोह और अज्ञान को त्यागना। कर्म योग निष्काम कर्म, फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करना, जिससे कर्म के बंधनों से मुक्ति मिलती है। कर्म बंधन से मुक्ति, जब व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है तब वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकता है। केवल ज्ञान प्राप्त करना पर्याप्त नहीं है, उसे कर्म में बदलना आवश्यक है। निष्काम कर्म से व्यक्ति जीवन के बंधनों से मुक्त हो सकता है। आत्मज्ञान और कर्म का संतुलन ही सच्ची मुक्ति का मार्ग है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग का महत्व समझा रहे हैं, जिससे व्यक्ति मोक्ष की ओर अग्रसर हो सकता है। श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 40 नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम्प्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस योग में न तो कोई प्रयास व्यर्थ जाता है और न ही कोई हानि होती है। इस धर्म का थोड़ा सा भी पालन मनुष्य को महान भय जन्म मरण के चक्र से बचा सकता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कर्म योग के महत्व को समझा रहे हैं। अभिक्रमनाश नहीं, इस मार्ग में किया गया कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। आध्यात्मिक उन्नति धीरे धीरे ही सही लेकिन स्थायी होती है। प्रत्यवाय हानि नहीं, इसमें कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं होता, भले ही कोई इसे पूर्ण रूप से न कर पाए। थोड़ा भी लाभकारी, यदि कोई व्यक्ति इस योग का थोड़ा भी पालन करता है तो वह जीवन के सबसे बड़े भय मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से बच सकता है। आत्मिक उन्नति का कोई प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। आध्यात्मिक साधना का थोड़ा भी अभ्यास मनुष्य के जीवन को सुधार सकता है। यह शाश्वत मार्ग है जो धीरे धीरे व्यक्ति को मुक्ति की ओर ले जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि निष्काम कर्म और भक्ति का मार्ग न केवल कल्याणकारी है, बल्कि इसमें किया गया कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता, बल्कि वह व्यक्ति को परम गति की ओर ले जाता है। श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 41 व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनंदन बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। हे कुरुनंदन, इस युग में निश्चयात्मक बुद्धि दृढ़ संकल्प एक ही होती है, लेकिन अनिश्चित चित्त वाले लोगों की बुद्धि असंख्य शाखाओं में विभाजित होती है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दृढ़ निश्चय और एकाग्रता का महत्व समझा रहे हैं। व्यवसायात्मिका बुद्धि दृढ़ संकल्पित बुद्धि, जो व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पर स्थिर होता है उसकी बुद्धि एक लक्ष्य पर केंद्रित रहती है। भगवान की भक्ति और आत्म साक्षात्कार। बहुशाखा और अनंत बुद्धियां, जिनकी बुद्धि अस्थिर होती है वे अनेक दिशाओं में भटकते हैं। वे सांसारिक सुखों और अस्थायी लक्ष्यों में उलझे रहते हैं। निश्चय और लक्ष्य। आत्म साक्षात्कार या मोक्ष पाने के लिए मनुष्य को एकाग्रचित्त होकर अपने लक्ष्य पर ध्यान देना आवश्यक है। जीवन में सफलता पाने के लिए दृढ़ निश्चय और एकाग्रता आवश्यक है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए मन को भटकने से रोकना आवश्यक है। लक्ष्य पर केंद्रित रहने वाला व्यक्ति ही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से पहचानता है और उसी पर केंद्रित रहता है वही सफल होता है, लेकिन जो लोग अनिश्चित विचारों में उलझे रहते हैं वे अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 42 यामिमां पुष्पितां वाचम प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादर्ता पार्थ नान्यदस्तीति वादिन। हे पार्थ, जो अल्प बुद्धि वाले लोग हैं वे केवल वेदों के कर्मकांड से युक्त सुशोभित आकर्षक वचनों की ही चर्चा करते हैं और यह मानते हैं कि इन कर्मकांडों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझा रहे हैं कि अविपश्चितः अल्प बुद्धि वाले, जो लोग आध्यात्मिक गूढ़ता को नहीं समझते, वे वेदों के केवल कर्मकांड के पक्ष में रहते हैं और उन्हें ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। पुष्पिता वाचा सुगंधित आकर्षक वचन। वेदों में वर्णित स्वर्ग यज्ञ दान और अन्य सांसारिक कर्मों की व्याख्या सुंदर एवं मोहक शब्दों में की गई है, जिससे लोग आकर्षित होते हैं। नान्यदस्तीतिवादिनः, ये लोग मानते हैं कि केवल वेदों में बताए गए यज्ञ हवन और कर्मकांड ही जीवन का लक्ष्य है और इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। केवल कर्मकांड में उलझे रहने से व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकता। गीता हमें वेदों के केवल बाहरी कर्मकांड से आगे बढ़कर उनके गूढ़ तत्व ज्ञान को समझने की प्रेरणा देती है। आत्म साक्षात्कार और ईश्वर भक्ति ही परम उद्देश्य होने चाहिए, न कि केवल स्वर्ग प्राप्ति की कामना। कर्मकांड आवश्यक हैं, लेकिन वे जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है। गीता हमें बताती है कि हमें वेदों के सत्सार को समझना चाहिए और परम सत्य की खोज करनी चाहिए, न कि केवल कर्मकांड में उलझे रहना चाहिए। श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 43 कामात्मानः स्वर्गपराः जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गति प्रति।
वे कामनाओं से युक्त लोग जो स्वर्ग को ही परम लक्ष्य मानते हैं, वेदों के कर्मकांड को ही सब कुछ समझते हैं। वे अनेक प्रकार की क्रियाओं में लगे रहते हैं और भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति को ही अपना अंतिम उद्देश्य मानते हैं। कामात्माना, जिनका चित्त केवल सांसारिक इच्छाओं और वासनाओं से भरा हुआ है। स्वर्गपराः, जो स्वर्ग स्वर्गीय सुख को ही अंतिम लक्ष्य मानते हैं और मोक्ष की ओर ध्यान नहीं देते। जन्म कर्म फल प्रदाम, जो यह मानते हैं कि यज्ञ और अन्य कर्मकांडों से उन्हें उत्तम जन्म, सुख और ऐश्वर्य मिलेगा। क्रिया विशेष बहुलाम, जो विभिन्न प्रकार के जटिल कर्मकांडों और अनुष्ठानों में अत्यधिक व्यस्त रहते हैं। भोगैश्वर्य गतिम प्रति, इनका ध्यान केवल भोग विलास और ऐश्वर्य प्राप्ति पर केंद्रित रहता है। गीता हमें केवल भौतिक सुखों और स्वर्ग की प्राप्ति को जीवन का उद्देश्य मानने से बचने की सीख देती है। जीवन का अंतिम लक्ष्य केवल कर्मकांड या भौतिक भोग नहीं, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति और आत्म साक्षात्कार होना चाहिए। जो लोग केवल स्वर्ग और सुख की प्राप्ति के लिए कर्म करते हैं, वे पुनः जन्म मरण के चक्र में फंसे रहते हैं और मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। सच्चा ज्ञान केवल कर्मकांड और भौतिक इच्छाओं से परे है। गीता हमें कर्म तो करने की प्रेरणा देती है, लेकिन निष्काम भाव से, बिना किसी फल की आसक्ति के। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 44। भोगैश्वर्य प्रसक्ताना तया अपहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जो लोग भोग और ऐश्वर्य में आसक्त रहते हैं, जिनकी बुद्धि इन सुखों के मोह में हरण हो चुकी होती है, उनकी दृढ़ एकाग्र बुद्धि समाधि में स्थापित नहीं हो सकती। भोगैश्वर्य प्रसक्ताना, जो व्यक्ति भोग विलास और ऐश्वर्य में अत्यधिक आसक्त लिप्त होते हैं, तयापहृत चेतसाम, उनकी चेतना भोग और ऐश्वर्य के मोह में फंसकर भ्रमित हो जाती है। व्यवसायत्मिका बुद्धि, जो एक निश्चयात्मक बुद्धि होती है, वह विचलित हो जाती है। समाधो न विधीयते, ऐसे लोगों की बुद्धि ध्यान और आध्यात्मिक स्थिरता समाधि में स्थित नहीं हो सकती। जो लोग सांसारिक सुखों, धन दौलत और ऐश्वर्य में अत्यधिक लिप्त रहते हैं, वे आध्यात्मिक शांति और मोक्ष प्राप्ति के मार्ग से दूर हो जाते हैं। एकाग्रता और निश्चयात्मक बुद्धि वही प्राप्त कर सकता है जो सांसारिक मोहमाया से ऊपर उठकर आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर होता है। भौतिक सुखों में डूबी हुई बुद्धि अस्थिर हो जाती है और सच्चे आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाती। गीता हमें सिखाती है कि भोग और ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्ति से बचना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी बुद्धि विचलित हो जाती है और हम अपने सच्चे आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते। केवल संयमित जीवन और निष्काम कर्म के द्वारा ही सच्ची शांति और आत्मिक उन्नति संभव है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 45। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। वेद त्रिगुणों सत्व, रज और तम से संबंधित हैं। हे अर्जुन, तुम इन तीनों गुणों से परे हो जाओ, द्वंद्व सुख दुख आदि से रहित, नित्य सत्व गुण में स्थित, योग क्षेम की चिंता से मुक्त और आत्मवान बनो। त्रैगुण्य विषया वेदा, वेद मुख्य रूप से तीनों गुणों सत्व, रज, तम से संबंधित विषयों को प्रस्तुत करते हैं, जैसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, अर्जुन को सलाह दी जा रही है कि वह इन तीनों गुणों से ऊपर उठे और शुद्ध आध्यात्मिक स्थिति में स्थित हो। निर्द्वंद्व, सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार जैसे द्वंद्वों से मुक्त हो जाओ। नित्य सत्वस्थ, सत्व गुण में स्थिर रहो, जो ज्ञान, शांति और पवित्रता का गुण है। निर्योग क्षेम, अर्जुन को कहा गया है कि वह योग, जो नहीं मिला उसे पाने की इच्छा, और क्षेम, जो मिला है उसे बनाए रखने की चिंता से मुक्त हो जाए। आत्मवान, आत्म साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर रहो और आत्म स्वरूप में स्थित रहो। गीता हमें सिखाती है कि हमें त्रिगुणों सत्व, रज, तम के प्रभाव से ऊपर उठना चाहिए। द्वंद्वों में फंसने के बजाय हमें अपने आत्म स्वरूप को पहचानने और उसमें स्थिर रहने का प्रयास करना चाहिए। योगक्षेम की चिंता करने के बजाय हमें परमात्मा में समर्पित होकर निष्काम कर्म करना चाहिए। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को आध्यात्मिक रूप से उच्च अवस्था में जाने की प्रेरणा देते हैं। सांसारिक गुणों और द्वंद्वों से परे जाकर आत्मज्ञान और भक्ति के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति ही सच्ची शांति और मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 46। यावानर्थ उत्पाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। जैसे एक छोटे जलाशय से उतना ही लाभ मिलता है जितना कि एक विशाल सरोवर से, उसी प्रकार समस्त वेदों का जितना उपयोग होता है उतना ही ज्ञानवान ब्राह्मण ज्ञानी व्यक्ति को मिलता है। यावानर्थ उत्पाने, जैसे एक छोटे कुएं या जलाशय से जल प्राप्त करके आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। सर्वतः संप्लुतोदके, लेकिन जब चारों ओर जल से परिपूर्ण एक विशाल जलाशय उपलब्ध हो तो छोटे जलाशय की आवश्यकता नहीं रहती। तावान सर्वेषु वेदेषु, इसी प्रकार एक पूर्ण ज्ञान को प्राप्त व्यक्ति के लिए वेदों के कर्मकांड से विशेष लाभ नहीं रहता। ब्राह्मणस्य विजानतः, जो व्यक्ति आत्मज्ञान को प्राप्त कर चुका है उसे वेदों के बाह्य कर्मकांडों की कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वह स्वयं परम सत्य को समझ चुका होता है। जैसे विशाल जलाशय की उपलब्धता में छोटे जलस्रोतों की आवश्यकता नहीं रहती, उसी तरह पूर्ण आत्मज्ञान प्राप्त व्यक्ति के लिए वेदों के कर्मकांड गौण हो जाते हैं। यह श्लोक यह नहीं कहता कि वेदों की आवश्यकता नहीं है, बल्कि यह बताता है कि जब कोई व्यक्ति परम ज्ञान को प्राप्त कर लेता है
तब वह सांसारिक कर्मकांडों से ऊपर उठ जाता है। आत्म साक्षात्कार के बाद व्यक्ति को वेदों के कर्मकांड से अधिक उनके आध्यात्मिक रहस्य की समझ मिलती है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह सिखा रहे हैं कि ज्ञान की पूर्णता प्राप्त करने के बाद बाह्य विधानों की आवश्यकता कम हो जाती है। आत्मा की सच्ची पहचान और भक्ति का मार्ग ही सर्वोच्च है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 47 कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, लेकिन उसके फलों में कभी नहीं। तू कर्म फलों का हेतु कारण मत बन और न ही कर्म करने में आसक्त हो। कर्मण्येवाधिकारस्ते, मनुष्य का अधिकार केवल अपने कर्मों पर है, उनके परिणामों पर नहीं। मां फलेषु कदाचन, हमें अपने कर्म के फलों की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे हमारे वश में नहीं है। मां कर्म फल हेतुर्भू, कर्म केवल फल पाने के लिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह मोह और आसक्ति को जन्म देता है। मां ते संगोस्त्व कर्मणि, कर्म न करने, अकर्म की प्रवृत्ति भी नहीं होनी चाहिए, अर्थात निष्क्रियता उचित नहीं है। निष्काम कर्म योग श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि निष्काम भाव से कर्म करो, बिना फल की चिंता किए। कर्म में समर्पण, जब हम फल की चिंता छोड़कर अपना कार्य पूरी निष्ठा से करते हैं तो हमारी मानसिक शांति बनी रहती है। कर्तव्य पालन, आलस्य या निष्क्रियता से बचना चाहिए, क्योंकि कर्म करना ही मनुष्य का धर्म है। यह श्लोक गीता का सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली शिक्षाओं में से एक है। इसमें कर्म योग का सार निहित है। फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करें। यह संदेश जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है, अध्ययन, व्यवसाय, सेवा या आध्यात्मिक साधना। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 48 योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे धनंजय, अर्जुन, योग में स्थित होकर कर्म कर, आसक्ति को त्याग कर, सफलता और असफलता में संभाव रख, यही समत्व की स्थिति ही योग कहलाती है। योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर अपने कर्तव्य का पालन करो। संगम त्यक्त्वा, किसी भी फल की आसक्ति को त्याग कर निष्काम भाव से कर्म करो। सिद्ध्य सिद्ध्यो, समो भूत्वा, सफलता और असफलता को समान मानते हुए कर्म करो। समत्व योग उच्यते, संभाव, सफलता और असफलता में समानता ही सच्चा योग है। निष्काम कर्म योग गीता का यह श्लोक कर्मयोग का सार बताता है, जिसमें फल की आसक्ति छोड़ी जाती है। संभाव का महत्व, सुख दुख, सफलता असफलता, लाभ हानि में समान रहना ही सच्चा योग है। योगस्थ जीवन जीना, मन को शांत रखते हुए बिना किसी मोह और चिंता के कर्म करना ही सच्चा जीवन है। इस श्लोक में श्री कृष्ण यह समझा रहे हैं कि व्यक्ति को फल की चिंता किए बिना संभाव के साथ अपने कर्म करने चाहिए। यह शिक्षा जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है, चाहे वह शिक्षा हो, व्यवसाय हो या आध्यात्मिक साधना। सफलता और असफलता को समान मानकर कर्म करने वाला व्यक्ति ही सच्चे अर्थों में योगी कहलाता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 49 दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धियोगा धनंजय बुद्धो शरण मनविच्छ कृपणा फल हेत्व। हे धनंजय, अर्जुन, फल की इच्छा से किया गया कर्म बहुत ही निम्न स्तर का, हीन होता है। उसे बुद्धियोग से बहुत दूर त्याग देना चाहिए। बुद्धियोग की शरण लो, क्योंकि केवल फल की इच्छा रखने वाले लोग दीन कृपण होते हैं। यहां भगवान श्री कृष्ण बुद्धियोग को फल की आसक्ति से मुक्त कर्म के रूप में परिभाषित कर रहे हैं। वे कहते हैं कि जो कर्म केवल फल की प्राप्ति के उद्देश्य से किया जाता है वह नीच, अवर होता है और उसे त्याग देना चाहिए। बुद्धो शरण मनविच्छा का अर्थ है कि व्यक्ति को अपनी बुद्धि, समता, निष्कामता का सहारा लेना चाहिए। जो व्यक्ति केवल कर्म के फल पर ही ध्यान देता है उसे श्री कृष्ण कृपण, दरिद्र मानसिकता वाला कहते हैं, क्योंकि वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति का सही उपयोग नहीं कर पाता। संदेश, भगवान श्री कृष्ण हमें निष्काम कर्म का संदेश दे रहे हैं। हमें अपने कर्तव्य को बिना किसी फल की अपेक्षा के पूरे समर्पण और बुद्धि के साथ करना चाहिए। इस प्रकार का कर्म ही श्रेष्ठ होता है और मनुष्य को आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। आप इस श्लोक को किस संदर्भ में देख रहे हैं? श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 50 बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। जो व्यक्ति समत्व बुद्धि से युक्त बुद्धियुक्त होता है वह इस संसार में पुण्य, सुकृत और पाप, दुष्कृत दोनों को त्याग देता है। इसीलिए तुम योग में लग जाओ, क्योंकि योग ही कर्म में कुशलता, कौशल है। बुद्धियुक्त, यहां बुद्धि से तात्पर्य समत्व बुद्धि अर्थात सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में समान भाव रखना से है। जो व्यक्ति बुद्धियोग, निष्काम भाव से कर्म को अपनाता है वह पुण्य और पाप दोनों से मुक्त हो जाता है। योगाय युज्यस्व, इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि योग में स्थित हो जाओ। योग कर्मसु कौशलम, योग का अर्थ केवल ध्यान या साधना नहीं है, बल्कि कर्म करने की कला भी योग है। जब हम आसक्ति और फल की चिंता छोड़कर कर्म करते हैं तो वह सर्वोत्तम और कुशल, कौशल युक्त बनता है। भगवान श्री कृष्ण यहां कर्मयोग का मूल सिद्धांत बता रहे हैं। निष्काम कर्म करने वाला व्यक्ति पुण्य और पाप से परे हो जाता है। सच्ची कुशलता, कौशल वही है जहां कर्म में आसक्ति न हो,
लेकिन कर्म उत्तम हो। सफलता और असफलता से प्रभावित हुए बिना कर्तव्य निभाना ही श्रेष्ठ कर्म है। निष्काम कर्म योग व्यक्ति को बंधन मुक्त करता है और उसे आत्म शांति की ओर ले जाता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 51 कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलम त्यक्त्वा मनीषिण जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्यनामयम् बुद्धियुक्त समत्व बुद्धि से युक्त ज्ञानीजन मनीषी कर्म से उत्पन्न फल का त्याग करके जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और उस निर्मल पद मोक्ष को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से रहित है। कर्मजम फलम त्यक्त्वा, इस पंक्ति का अर्थ है कि ज्ञानीजन कर्म से उत्पन्न फल की आसक्ति का त्याग कर देते हैं। वे केवल अपने कर्तव्य को निष्काम भाव से निभाते हैं। मनीषिण, इसका अर्थ है बुद्धिमान और विवेकशील व्यक्ति जो गहरी सोच और समता भाव रखते हैं। जन्मबंध विनिर्मुक्ता, ऐसे ज्ञानीजन जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे कर्मों के फल की कामना नहीं करते। पदम गच्छन्ति अनामयम, वे निर्मल शाश्वत शांति से भरपूर मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं जहां कोई कष्ट रोग या दुख नहीं होता। निष्कर्ष, भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में कर्मयोग का परम लक्ष्य बता रहे हैं। निष्काम कर्म करने वाला जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। फल की आसक्ति छोड़कर कर्म करने से जीवन में शांति और संतोष प्राप्त होता है। जो मनीषी बुद्धिमान व्यक्ति बुद्धियोग को अपनाते हैं वे मोक्ष अनामय पद को प्राप्त करते हैं। मोक्ष वह अवस्था है जहां कोई दुख या पीड़ा नहीं होती। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 52 यदा ते मोहकलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गणतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च, जब तुम्हारी बुद्धि मोह अज्ञान रूपी दलदल को पार कर जाएगी तब तुम जो कुछ सुना है और जो कुछ सुनने योग्य है उन सबसे विरक्त निर्वेद हो जाओगे। मोहकलिलम, मोह का अर्थ है भ्रम आसक्ति और अज्ञान। कलिलम का अर्थ है दलदल या घना जाल। जब कोई व्यक्ति मोह के जाल में फंसा होता है तो उसे सही और गलत में भेद करना कठिन हो जाता है। बुद्धिर्व्यतितरिष्यति, जब तुम्हारी बुद्धि इस मोह को पार कर लेगी अर्थात जब ज्ञान से अज्ञान का नाश हो जाएगा। तथा गणतासि निर्वेदम, तब तुम्हें सांसारिक विषयों से वैराग्य उदासीनता प्राप्त होगी। श्रोतव्यस्य श्रुतस्य चे, यहां श्रुतस्य का अर्थ है जो पहले से सुना है और श्रोतव्यस्य का अर्थ है जो आगे सुनने योग्य है। जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तब मनुष्य पुरानी धारणाओं और आगे मिलने वाली सूचनाओं से प्रभावित नहीं होता। वह मिथ्या ज्ञान और सांसारिक बातों के प्रति उदासीन हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में सच्चे आत्मज्ञान का प्रभाव समझा रहे हैं। जब व्यक्ति की बुद्धि मोह और अज्ञान से मुक्त होती है तब वह सही और गलत को स्पष्ट रूप से देख सकता है। ज्ञान प्राप्त होने के बाद वह संसार की असारता को समझकर अत्यधिक आसक्ति से मुक्त हो जाता है। वह न तो पुराने विचारों में उलझता है और न ही नई बातों को लेकर व्यर्थ चिंतित होता है। सच्चा योगी या ज्ञानी व्यक्ति सुनने और जानने योग्य विषयों से परे आत्म साक्षात्कार की अवस्था में पहुंचता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 53 श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम वाप्स्यसि, जब तुम्हारी बुद्धि श्रुतियों विभिन्न मतों और शास्त्रों के विचारों से विचलित नहीं होगी और समाधि में स्थिर व अचल हो जाएगी तब तुम पूर्ण योग की अवस्था को प्राप्त करोगे। श्रुति विप्रतिपन्ना, शास्त्रों में भिन्न भिन्न विचार होते हैं जिससे मनुष्य कभी कभी भ्रमित हो जाता है। स्थास्यति निश्चला, जब बुद्धि इन मतभेदों से विचलित हुए बिना स्थिर और दृढ़ हो जाती है। समाधो अचला बुद्धि, जब मन समाधि आध्यात्मिक एकाग्रता में पूर्णतः स्थिर हो जाता है। तथा योगम वाप्स्यसि, तब तुम सच्चे योग आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष को प्राप्त कर लोगे। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में योग की सर्वोच्च अवस्था की ओर संकेत कर रहे हैं। जब व्यक्ति विभिन्न मतों से प्रभावित हुए बिना अपनी बुद्धि को स्थिर कर लेता है तब वह सच्चे ज्ञान की ओर बढ़ता है। आध्यात्मिक साधना की परिपूर्णता तब आती है जब बुद्धि अचल होकर आत्मा में स्थिर हो जाती है। श्रुति शास्त्रों के मतभेदों से परे जाकर आत्मबोध प्राप्त करना ही योग की पूर्णता है। जब कोई मन को एकाग्र कर समाधि की अवस्था में पहुंचता है तभी उसे असली योग ईश्वर से जुड़ाव प्राप्त होता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 54 अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम, अर्जुन ने कहा हे केशव स्थित प्रज्ञ जिसकी बुद्धि पूर्ण रूप से स्थिर है कि क्या पहचान होती है। समाधि में स्थित पुरुष कैसा बोलता है, वह कैसे बैठता है और कैसे चलता है। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, अर्जुन जानना चाहते हैं कि जिसकी बुद्धि स्थिर प्रज्ञ हो गई हो उसकी विशेषताएं क्या होती हैं। समाधिस्थस्य केशव, जो व्यक्ति पूर्ण समाधि में स्थित हो गया है उसकी पहचान क्या होगी। स्थित धीः किम प्रभाषेत, क्या वह कुछ बोलता है, उसका बोलने का तरीका कैसा होता है। किमासीत व्रजेत किम, वह कैसे बैठता है और कैसे चलता है। क्या उसकी दैनिक गतिविधियों में कोई विशेष अंतर दिखाई देता है। इस श्लोक में अर्जुन एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं
जो हर साधक के मन में उठ सकता है। स्थिर बुद्धि, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का व्यवहार कैसा होता है? क्या वह सांसारिक गतिविधियों से पूरी तरह अलग हो जाता है या फिर उनमें रहते हुए भी अलग रहता है? ऐसे व्यक्ति की पहचान कैसे करें जो आत्मज्ञान प्राप्त कर चुका है? अर्जुन की यह जिज्ञासा आगे आने वाले श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण के स्थित प्रज्ञ लक्षणों के उत्तर के रूप में प्रकट होती है। श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 55 श्री भगवानुवाच प्रजहाति यथा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान आत्मन्यवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब कोई व्यक्ति अपने मन में उत्पन्न होने वाली सभी इच्छाओं को पूर्ण रूप से त्याग देता है और आत्मा में ही पूर्ण रूप से संतुष्ट रहता है, तभी उसे स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। प्रजहाति यदा कामान, जब व्यक्ति सभी सांसारिक इच्छाओं को त्याग देता है। यहां कामना का अर्थ सांसारिक सुखों की लालसा से है। सर्वान् पार्थ मनोगतान, केवल बाहरी इच्छाएं नहीं बल्कि मन में उत्पन्न होने वाली सभी इच्छाएं भी त्यागनी होती हैं। आत्मन्यवात्मना तुष्ट, जो व्यक्ति किसी बाहरी वस्तु में नहीं बल्कि आत्मा में ही तुष्टि संतोष प्राप्त करता है। स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते, ऐसा व्यक्ति स्थिर बुद्धि वाला स्थित प्रज्ञ कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण यहां स्थित प्रज्ञ बुद्धि की स्थिरता की पहली पहचान बता रहे हैं। सांसारिक इच्छाओं और वासनाओं का पूर्ण त्याग, बाहरी वस्तुओं से नहीं बल्कि आत्मा में संतोष प्राप्त करना। स्वयं की आत्मा में रमने वाला व्यक्ति ही स्थित प्रज्ञ कहलाता है। ऐसा व्यक्ति सुख दुख से परे हो जाता है और सच्ची शांति प्राप्त करता है। श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 56 दुखेष्वनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। जो व्यक्ति दुखों में विचलित नहीं होता, सुखों में आसक्त नहीं होता तथा जिसने राग मोह भय और क्रोध को जीत लिया है, उसे स्थित धी मुनि स्थिर बुद्धि वाला ज्ञानी कहा जाता है। दुखेषु अनुद्विग्न मना, जब कोई व्यक्ति दुखों से व्याकुल नहीं होता और मानसिक शांति बनाए रखता है। सुखेषु विगत स्पृह, जब कोई सुखों में आसक्त नहीं होता और उनकी लालसा नहीं करता। वीतराग भय क्रोध, जो राग मोह भय और क्रोध से मुक्त हो चुका है। स्थित धी मुनि उच्यते, ऐसा व्यक्ति स्थिर बुद्धि वाला ज्ञानी मुनि कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की दूसरी विशेषता बता रहे हैं। सुख दुख में समान रहने वाला व्यक्ति ही सच्चा ज्ञानी होता है। वह सुख की लालसा नहीं करता और दुख से विचलित नहीं होता। ऐसा व्यक्ति मोह भय और क्रोध से मुक्त होता है। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति सदा शांत, धैर्यवान और संभाव में स्थित रहता है। श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 57 यह सर्वत्राणभिस्नेहस्तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो व्यक्ति सभी परिस्थितियों में आसक्ति स्नेह से रहित रहता है और जब उसे शुभ अच्छा या अशुभ बुरा प्राप्त होता है तो वह न प्रसन्न होता है और न ही द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर प्रज्ञा प्रतिष्ठित मानी जाती है। व्याख्या, यह सर्वत्र अनभिस्नेह, जो व्यक्ति सभी सांसारिक वस्तुओं और परिस्थितियों से आसक्त लगाव नहीं होता। तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम, जब उसे अच्छे या बुरे फल प्राप्त होते हैं तो वह उनमें लिप्त नहीं होता। नाभिनंदति न द्वेष्टि, वह न तो अच्छे परिणामों पर खुशी मनाता है न ही बुरे परिणामों से घृणा करता है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, ऐसा व्यक्ति स्थिर बुद्धि स्थित प्रज्ञ कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की तीसरी विशेषता बता रहे हैं। वह किसी भी परिस्थिति में अत्यधिक लगाव स्नेह नहीं रखता। उसे जब अच्छा या बुरा अनुभव होता है तब भी वह संभाव में रहता है। वह न तो किसी चीज के मिलने पर अत्यधिक हर्षित होता है न ही किसी चीज के न मिलने पर दुखी होता है। ऐसा व्यक्ति सच्चे आत्मज्ञान की अवस्था में स्थित माना जाता है। श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 58 यथा संहर्ते चाय कूर्मोंगानीव सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जब कोई व्यक्ति कछुए की तरह अपने इंद्रियों को उनके विषयों से पूरी तरह हटा लेता है तब उसकी बुद्धि स्थिर प्रज्ञा प्रतिष्ठित मानी जाती है। यथा संहर्ते च अयम, जब यह योगी ज्ञानी व्यक्ति अपनी इंद्रियों को संयमित कर लेता है। कूर्मः अंगानि एव सर्वशः, जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को भीतर समेट लेता है वैसे ही स्थित प्रज्ञ व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः, जो इंद्रियों को उनके विषयों से हटा लेता है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, ऐसा व्यक्ति स्थिर बुद्धि वाला स्थित प्रज्ञ कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की एक महत्वपूर्ण विशेषता बता रहे हैं। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को अंदर समेट लेता है वैसे ही स्थित प्रज्ञ व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करता है। इंद्रियों को विषयों में लिप्त न होने देना आत्म संयम का प्रतीक है। इंद्रियों का संयम स्थिर बुद्धि प्रज्ञा प्रतिष्ठा के लिए आवश्यक है। संसार के आकर्षणों में लिप्त न होकर जो आत्मा में स्थित रहता है वही ज्ञानी होता है। श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 59 विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवृत्तते। इंद्रिय विषय भोग की वस्तुएं किसी भी व्यक्ति से दूर हो सकते हैं यदि वह उन्हें न अपनाए, संयम रखे, लेकिन उन विषयों की आसक्ति रस बनी रहती है।
जब वह व्यक्ति परम तत्व परमात्मा को देख लेता है तब यह आसक्ति भी समाप्त हो जाती है। विषया विनिवर्तन्ते, इंद्रियों के विषय सांसारिक सुख व्यक्ति से छूट सकते हैं। निराहारस्य देहिनः, जब कोई व्यक्ति संयम रखता है, इंद्रियों को भोग से दूर करता है, तो विषय भले ही दूर हो जाए लेकिन उनकी आसक्ति मन की इच्छा बनी रहती है। रसवर्जम रसोप्यस्य, विषयों की इच्छा तभी समाप्त होती है जब व्यक्ति को उससे भी उच्च आनंद परम तत्व का अनुभव होता है। परम दृष्ट्वा निवृत्तते, जब व्यक्ति परमात्मा ईश्वर के सच्चे सुख को अनुभव कर लेता है तब विषयों की आसक्ति भी स्वतः समाप्त हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में बता रहे हैं कि सिर्फ भौतिक सुखों, इंद्रिय विषयों का त्याग पर्याप्त नहीं है। जब तक कि मन उनसे मुक्त न हो जाए, संयम से विषयों को छोड़ा जा सकता है, लेकिन उनकी आसक्ति बनी रहती है। जब व्यक्ति ईश्वर परमात्मा के परम आनंद को अनुभव कर लेता है तब सांसारिक सुखों की आसक्ति स्वतः समाप्त हो जाती है। सच्ची मुक्ति स्थित प्रज्ञता बाहरी त्याग से नहीं बल्कि उच्च आध्यात्मिक अनुभव से आती है। श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 60। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः। हे कौन्तेय, अर्जुन, विवेकी ज्ञानी व्यक्ति भी जब आत्म संयम का प्रयास करता है तब भी उसकी चंचल इंद्रियां उसके मन को बलपूर्वक खींच ले जाती है। यततः हि अपि, भले ही कोई व्यक्ति संयम का पूरा प्रयास करता हो। कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः, हे अर्जुन, वह व्यक्ति ज्ञानी और विवेकी भी हो सकता है। इंद्रियाणि प्रमाथीनि, लेकिन उसकी इंद्रियां अत्यंत चंचल, अशांत और बलशाली होती है। हरन्ति प्रसभम मनः, वे मन को बलपूर्वक खींचकर विषयों की ओर आकर्षित कर लेती है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में बता रहे हैं कि संयम रखना आसान नहीं है क्योंकि इंद्रियां स्वभाव से ही चंचल होती हैं। ज्ञानी व्यक्ति भी यदि सावधान न रहे तो इंद्रियां मन को विषयों की ओर खींच सकती है। केवल बाहरी नियंत्रण पर्याप्त नहीं है, आंतरिक रूप से मन को स्थिर और ईश्वर में लगाए रखना आवश्यक है। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को संयमित नहीं कर पाता वह आध्यात्मिक मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकता। श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 61। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परावशय ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो व्यक्ति अपनी समस्त इंद्रियों को संयमित कर एकाग्रचित्त होकर मुझ में स्थित रहता है उसी की बुद्धि स्थिर होती है। तानि सर्वाणि संयम्य, वह व्यक्ति सभी इंद्रियों को पूरी तरह संयमित करता है। युक्त आसीत मत्परः, वह योग युक्त होकर मुझ में भगवान में स्थित रहता है। वशे ही यस्य इंद्रियाणि, जिसके इंद्रियां पूर्णतः उसके वश में होती हैं। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, वही स्थित प्रज्ञ स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की मुख्य विशेषता बताते हैं। इंद्रियों को वश में रखना अत्यंत आवश्यक है। सिर्फ इंद्रियों को रोकने से ही नहीं बल्कि मन को भगवान परमात्मा में स्थिर करने से सच्ची स्थिरता आती है। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। इंद्रियों का संयम और भक्ति, भगवान में मन लगाना मिलकर स्थिर बुद्धि प्रज्ञा प्रतिष्ठा की ओर ले जाते हैं। श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 62। ध्यायतो विषयान पुंस संगस्ते शुभ जायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो भी जायते। जब मनुष्य इंद्रियों के विषयों, सांसारिक वस्तुओं का बार बार चिंतन करता है तो उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। आसक्ति से इच्छा, वासना जन्म लेती है और जब इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है। ध्यायतः विषयान पुंसः, जब कोई व्यक्ति इंद्रियों के विषयों का बार बार चिंतन करता है, संघ तेषु उपजायते, तब उनमें आसक्ति, लगाव उत्पन्न होती है। संगात संजायते कामः, इस आसक्ति से इच्छा, वासना जन्म लेती है। कामात् क्रोधः अभिजायते, जब इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है। निष्कर्ष भगवान श्री कृष्ण यहां बताते हैं कि मनुष्य कैसे धीरे धीरे अधोगति की ओर बढ़ता है। पहले मन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता है, उदाहरण धन, भोग, सम्मान आदि। इस चिंतन से उनमें आसक्ति उत्पन्न होती है, आदत बन जाती है। फिर यह आसक्ति एक प्रबल इच्छा में बदल जाती है, इसे पाने की लालसा बढ़ जाती है। यदि यह इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है। श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 63। क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से मोह उत्पन्न होता है,
मोह से स्मृति का भ्रम, भूल होता है। स्मृति के नष्ट होने से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि नष्ट हो जाने पर मनुष्य पूर्ण रूप से विनष्ट, पतन हो जाता है। यह श्लोक पतन की श्रृंखला को दर्शाता है। क्रोध से सम्मोह, विवेकहीनता उत्पन्न होता है। व्यक्ति सही और गलत में भेद नहीं कर पाता। सम्मोह से स्मृति का भ्रम, स्मृति विभ्रम होता है। वह अपने कर्तव्य और जीवन के लक्ष्य को भूल जाता है। स्मृति के नष्ट होने से बुद्धि का नाश होता है। निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो जाती है। बुद्धि का नाश होने से व्यक्ति का संपूर्ण पतन हो जाता है। वह अपने जीवन की दिशा खो देता है और विनाश की ओर बढ़ता है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में बताते हैं कि क्रोध से विवेक नष्ट हो जाता है, जिससे व्यक्ति अपनी सही दिशा खो देता है। जब विवेक नष्ट हो जाता है तो व्यक्ति अपने कर्तव्य से विमुख हो जाता है। इससे उसकी निर्णय शक्ति कमजोर हो जाती है और वह आत्मविनाश की ओर अग्रसर हो जाता है। इसलिए क्रोध पर नियंत्रण रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह पतन का पहला कारण बनता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 64 राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिंद्रियैश्चरण आत्मवश्यर विधियात्मा प्रसाद मधिगच्छति। जो व्यक्ति राग, आसक्ति और द्वेष, घृणा से मुक्त होकर संयमित इंद्रियों के द्वारा विषयों का उपयोग करता है और जिसकी आत्मा वश में है, वह शांति प्रसाद प्राप्त करता है। राग द्वेष युक्त है, जो व्यक्ति आसक्ति, राग और घृणा, द्वेष से मुक्त है। विषयान इंद्रिय चरण, वह इंद्रियों द्वारा विषयों का उपयोग करता है लेकिन उनमें लिप्त नहीं होता। आत्मवश्य विधेयात्मा, जिसकी आत्मा वश में है, जो स्वयं को नियंत्रित कर सकता है। प्रसादम अधिगच्छति, ऐसा व्यक्ति अंततः शांति, संतोष और दिव्य आनंद प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में बताते हैं कि इंद्रियों को पूरी तरह से रोकने की आवश्यकता नहीं, बल्कि उन्हें संयमित करना आवश्यक है। जो व्यक्ति न तो विषयों के प्रति आसक्त होता है, न ही उनसे द्वेष करता है, वही सच्चा योगी है। जब मन और आत्मा नियंत्रित होते हैं तो व्यक्ति आंतरिक शांति और संतोष प्राप्त करता है। सच्चा सुख बाहरी विषयों में नहीं, बल्कि आत्मसंयम और संतुलित जीवन में है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 65 प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। जब व्यक्ति आंतरिक प्रसन्नता, प्रसाद प्राप्त करता है, तब उसके सभी दुख नष्ट हो जाते हैं। प्रसन्न चित्त व्यक्ति की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। प्रसादे सर्वदुःखानां हानि, जब व्यक्ति आंतरिक प्रसन्नता और संतोष प्राप्त करता है, तब उसके सभी मानसिक दुख समाप्त हो जाते हैं। अस्य उपजायते, यह प्रसन्नता उसे स्वाभाविक रूप से प्राप्त होती है। प्रसन्न चेतसः, जिसका चित्त शांत और प्रसन्न रहता है। ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते, ऐसे व्यक्ति की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर और सुदृढ़ हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में बताते हैं कि आंतरिक प्रसन्नता ही सच्ची सुख शांति का कारण है, बाहरी भौतिक चीजें नहीं। जब मन प्रसन्न होता है तो व्यक्ति का दुख स्वतः समाप्त हो जाता है। प्रसन्न चित्त व्यक्ति की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होती है, जिससे वह सही निर्णय ले सकता है। मानसिक शांति और संतोष आत्मसंयम और आध्यात्मिक साधना से ही संभव है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 66 नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभाव्यतः शांतिर्शान्तस्य कुतः सुखम। जिस व्यक्ति की बुद्धि अस्थिर, असंयमित होती है, उसे सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं होता, और जो व्यक्ति ध्यान, आध्यात्मिक साधना नहीं करता, उसे शांति नहीं मिलती। जो शांत नहीं है, उसे सुख कैसे मिल सकता है। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य, जिसका मन संयमित नहीं है, उसकी बुद्धि स्थिर नहीं होती। न च अयुक्तस्य भावना, जो आत्मसंयम से रहित है, वह सच्चे ज्ञान और ध्यान में स्थिर नहीं हो सकता। न च अभाव्यतः शांति, जो आध्यात्मिक साधना नहीं करता, उसे शांति नहीं मिलती। अशांतस्य कुतः सुखम, जो अशांत है वह सुखी कैसे हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में बताते हैं कि बुद्धि की स्थिरता के बिना सच्चा ज्ञान संभव नहीं है। बिना संयम और ध्यान के व्यक्ति को आध्यात्मिक अनुभूति नहीं हो सकती। शांति के बिना सुख की कोई कल्पना नहीं की जा सकती। सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं से नहीं, बल्कि आंतरिक शांति से प्राप्त होता है। व्यावहारिक दृष्टिकोण, यदि व्यक्ति अस्थिर चित्त वाला हो, मन में अनेक इच्छाएं और भटकाव हो, तो वह शांति और सुख प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए मन और इंद्रियों को संयमित रखना आवश्यक है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 67 इंद्रियाणा हि चरता यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नावमिवाम्भस्य। जिस व्यक्ति का मन भ्रमणशील इंद्रियों के पीछे चलता है, उसकी बुद्धि उसी प्रकार नष्ट हो जाती है जैसे तेज हवा जल में नाव को बहा ले जाती है। इंद्रियाणा ही चरता, इंद्रियां स्वाभाविक रूप से विषयों में आकर्षित होती हैं। यथ मनः अनुविधीयते, जब मन उन इंद्रियों का अनुसरण करने लगता है तो व्यक्ति अपना स्वयं पर नियंत्रण खो देता है। तथ अस्य हरति प्रज्ञा,
इसका परिणाम यह होता है कि व्यक्ति की बुद्धि नष्ट हो जाती है और वह सही गलत का निर्णय नहीं कर पाता। वायुर्ना व मीवांभसी, जैसे तेज हवा पानी में नाव को दिशाहीन कर देती है, वैसे ही असंयमित मन और इंद्रियां व्यक्ति को आध्यात्मिक मार्ग से भटका देती है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में बताते हैं कि यदि मन इंद्रियों के पीछे भागेगा तो व्यक्ति की बुद्धि स्थिर नहीं रह पाएगी। जैसे हवा के थपेड़ों से नाव दिशाहीन हो जाती है, वैसे ही विषयों में आसक्त व्यक्ति आध्यात्मिक पतन की ओर चला जाता है। मन और इंद्रियों को नियंत्रित किए बिना सच्चा ज्ञान और आत्म साक्षात्कार संभव नहीं है। सफलता और शांति के लिए इंद्रियों का संयम और मन का स्थिर होना अत्यंत आवश्यक है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 68 तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता हे महाबाहो। अर्जुन, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को सभी दिशाओं में विषयों से हटा लेता है उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। तस्मात्, इसलिए पिछले श्लोक में दी गई सीख के आधार पर यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः, जिस व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों को हर दिशा में पूरी तरह नियंत्रित कर लिया है। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य, जो अपनी इंद्रियों को विषयों में लिप्त नहीं होने देता। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, ऐसे व्यक्ति की बुद्धि स्थिर रहती है, वह ज्ञान में दृढ़ होता है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में बताते हैं कि इंद्रियों का संयम ही सच्ची बुद्धि और स्थिर ज्ञान की कुंजी है। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को विषयों से हटा लेता है वही सच्चे ज्ञान और आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करता है। इंद्रियों का अनियंत्रित होना आध्यात्मिक और मानसिक अशांति का कारण बनता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 69 या निशा सर्वभूतानां तस्या जागृति संयमी यस्या जागृति भूतानि सनिशा पश्यतो मुने। जो चीज सामान्य लोगों के लिए रात्रि, अज्ञान और अंधकार के समान है, उसमें एक संयमी व्यक्ति योगी जागरूक रहता है, और जिसमें सामान्य लोग जागृत आसक्त रहते हैं उसे योगी रात्रि के समान देखता है। या निशा सर्वभूताना, जो सभी प्राणियों के लिए रात्रि, अज्ञान का अंधकार के समान है। तस्या जागृति संयमी, उसमें संयमी योगी ज्ञानी व्यक्ति जागरूक रहता है, यानी वह आत्मज्ञान को प्राप्त करता है। यस्या जागृति भूतानि, जिसमें सामान्य लोग जागरूक रहते हैं, यानी जो भौतिक विषयों और इच्छाओं में आसक्त रहते हैं। सा निशा पश्यतो मुने, वह ज्ञानी व्यक्ति के लिए रात्रि निरर्थक के समान होती है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में बताते हैं कि सामान्य लोग भौतिक सुख सुविधाओं और सांसारिक इच्छाओं में लिप्त रहते हैं, लेकिन एक योगी इनसे दूर रहता है। जो ज्ञानियों के लिए प्रकाश आत्म साक्षात्कार है, वह अज्ञानी लोगों के लिए अंधकार असमझ है। सच्चा योगी सांसारिक इच्छाओं को महत्व नहीं देता और आत्मज्ञान में स्थित रहता है। वह चीजें जो भोगी सांसारिक व्यक्ति को आकर्षित करती हैं, योगी के लिए महत्वहीन होती हैं, और जो योगी को आनंद देती है वे भोगी के लिए अज्ञेय रहती हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 70 अपूर्यमाणं चल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न काम कामी। अर्थ, जैसे अनेकों नदियां निरंतर समुद्र में समा जाती हैं, फिर भी समुद्र अपनी सीमा नहीं लांघता और अचल बना रहता है, वैसे ही जिस व्यक्ति के भीतर अनेक इच्छाएं प्रविष्ट होती हैं परंतु वह उनसे विचलित नहीं होता, वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। लेकिन जो व्यक्ति इच्छाओं के पीछे भागता है वह कभी शांति नहीं पा सकता। आपूर्यमानम अचल प्रतिष्ठम, समुद्र चाहे कितना भी जलधारा से भर जाए फिर भी अचल और स्थिर रहता है। समुद्रम अपह प्रविशन्ति यद्वत्, जैसे नदियां समुद्र में समाहित हो जाती है लेकिन समुद्र उनमें लिप्त नहीं होता। तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे, उसी प्रकार जो व्यक्ति अनेक इच्छाओं के बीच स्थित रहता है फिर भी उन पर नियंत्रण रखता है, स शांतिमाप्नोति न काम कामी, ऐसा व्यक्ति शांति प्राप्त करता है। जबकि जो व्यक्ति इच्छाओं का दास है वह कभी शांत नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में बताते हैं कि सच्ची शांति वही पाता है जो इच्छाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। इच्छाएं निरंतर मनुष्य को घेरती रहती है, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति उन्हें अपने ऊपर प्रभाव नहीं डालने देता। जो व्यक्ति इच्छाओं के वश में होकर उनके पीछे भागता है वह कभी भी वास्तविक शांति नहीं पा सकता। इसलिए आत्मसंयम और संतोष ही सुख और शांति का मूल स्रोत है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 71 विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्रति निःस्पृह निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति, जो मनुष्य सभी इच्छाओं को त्याग कर निःस्पृह वासना रहित होकर जीवन व्यतीत करता है, जो ममता और अहंकार से मुक्त होता है, वही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। विहाय कामान्य सर्वान, जो सभी सांसारिक इच्छाओं को त्याग देता है। पुमान चरति निःस्पृह, और जो किसी भी सांसारिक वस्तु के प्रति आसक्ति नहीं रखता। निर्ममः निरहंकारः, जो मेरा अहंकार एवं स्वामित्व की भावना से मुक्त रहता है। सह शांतिमधिगच्छति, वही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में बताते हैं कि इच्छाओं का त्याग ही सच्ची शांति की कुंजी है। जब व्यक्ति ममता और अहंकार से मुक्त होकर जीवन जीता है तभी वह मानसिक शांति और आध्यात्मिक संतोष प्राप्त कर सकता है। संसार में रहते हुए भी यदि व्यक्ति निःस्पृह और निर्मम रहना सीख जाए तो वह हर परिस्थिति में शांत और संतुलित रह सकता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 72 ऐषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैना प्राप्य विमुह्यति स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणम ऋच्छति। हे पार्थ, यह ब्राह्मी अवस्था
आत्म साक्षात्कार की स्थिति है। इसे प्राप्त करने के बाद मनुष्य मोह से मुक्त हो जाता है। इस स्थिति में स्थित रहकर यदि कोई अपने जीवन के अंत समय में भी रहता है तो वह ब्रह्म निर्वाण मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, यह ब्राह्मी स्थिति है, अर्थात आध्यात्मिक चेतना की सर्वोच्च अवस्था। नैनाम प्राप्य विमुह्यति। इसे प्राप्त करने के बाद व्यक्ति कभी मोह में नहीं फंसता। स्थित्वास्यामंतकाले अपि। यदि जीवन के अंतिम क्षणों में भी कोई इस स्थिति में स्थित रहता है, भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में बताते हैं कि सच्ची आध्यात्मिक स्थिति में स्थित रहने वाला व्यक्ति मोह और भ्रम से मुक्त हो जाता है। यह अवस्था व्यक्ति को मृत्यु के बाद भी मोक्ष प्रदान कर सकती है। जीवन के अंतिम समय में भी यदि कोई आत्म साक्षात्कार की स्थिति में रहता है तो वह परम शांति और ब्रह्म में लीन हो जाता है।